Sharing screen. Visible Hello. screen? Hello, Bhunesh. Yes, your Hello, screen is Aditya. visible. Yeah. तो नेक्स्ट बिजनेस प्रोसेस जो है हमारा कैलिब्रेशन का, जो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन. ओके, इंटरनल एक्सटर्नल. इंटरनल है तो क्यूएम के साथ, क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेशन होता है. ओके. एंड अगर एक्सटर्नल है तो आपका नॉर्म रेगुलर आप सर्विस जो प्रोक्योर करते हैं वैसे हम उसको प्रोक्योर कर सकते हैं. अगर आप एक्सटर्नली कर रहे हो तो कैलिब्रेशन के लिए जो मेंटेनेंस प्लान बनाएंगे, अगर आप एक्सटर्नली कर रहे हो तो नॉर्मली हम सजेस्ट क्या करते हैं यूजर्स को, जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम बोलते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि अगर आप एक्सटर्नली कर रहे हो तो आप कैलिब्रेशन ऑर्डर मैन्युअली बनाओ एक, और आप जो आपके कॉल ऑब्जेक्ट्स है वो नोटिफिकेशन ले लो, इंटीमेशंस. मतलब जिसके जिसके कैलिब्रेशन है ड्यू, समझो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ में कौन कौन से ड्यू है, वो 1 महीना पहले या 15 दिन पहले उसके कॉल ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशन क्रिएट हो जाएंगे. और फिर वो यूजर मैन्युअली उसको एक ऑर्डर में सर्विस हायर करके वो सारे को प्रोसेस कर सकता है मंथ मंथ वाइज. वो एक्सटर्नल के लिए. क्योंकि अगर हम इंटरनली कुछ एक्सटर्नली सर्विस हायर कर रहे हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ऑर्डर बनेगा. तो उसके हर एक के लिए हर एक कैलिब्रेशन के लिए अलग पीआर अलग पीओ, ऐसा तो सिनेरियो बहुत कम. मतलब इंडिविजुअल पीआर पीओ कोई बनाना नहीं चाहेगा अननेसेसरीली, राइट. सब कॉमन में ही करना चाहेंगे. तो अगर कोई कुछ जगह पे अगर क्रिटिकल है तो शायद वो 1 to 1 कर भी सकते हैं. मतलब एक एक टेस्ट इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट उसका एक ऑर्डर, उसके लिए अलग से सर्विस पीआर, उसके लिए अलग से सर्विस पीओ, और उसका कैलिब्रेशन. और एक्सटर्नल में हमें कुछ नहीं करना है. वेंडर जो होता है वो कैलिब्रेशन करके उसका इंस्पेक्शन रिजल्ट्स, सर्टिफिकेट, उसका लेबल सब कुछ दे देता है. हेलो भुवनेश, आर यू देयर? हेलो भुवनेश, Hello. आर यू देयर, राइट? या. तो जो मे जो एक्सटर्नल है उसमें हमें एडिशनली कुछ अलग से कुछ प्रोसेस नहीं होती है. नॉर्मल आप जैसे सर्विस हायर करते हैं PM033 एक्सटर्नल सर्विस करके हम उसे हायर कर सकते हैं. या तो इंडिविजुअल पीआर बनाएंगे, या फिर कुछ जगह पे मंथ का एक ही पीआर बनता है, या साल भर का कॉन्ट्रैक्ट जैसे पीआर बनता है, तो उसमें से वो लोग उसको यूज कर सकते हैं. तो कैलिब्रेशन मेंटेनेंस order that test whether a specified piece of test equipment fulfills the performance criteria defined. Okay. जो प्लांट में जो भी टेस्ट, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर आप रीडिंग लेते हो, चाहे वो प्रेशर गेज हो, टेम्परेचर इंडिकेटर हो, फ्लोमीटर हो, वर्नियर कैलिपर हो, जो भी, मतलब जो भी जहां से भी आप मेजरमेंट लेते हो, या वे मशीन्स हो, तो वो सही चल रहे हैं कि नहीं, वो सही रीडिंग दिखा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए उसका कैलिब्रेशन करना जरूरी होता है. और नॉर्मली ये कैलिब्रेशन एवरी ईयर, नॉर्मली पर ईयर होता है. कुछ इक्विपमेंट का पर क्वार्टर, पर 6 मंथ्स ऐसा भी हो सकता है, बट मोस्टली आप देखते हैं कि पर ईयर होता है. और जब वो कैलिब्रेशन होता है तो उसका कैलिब्रेशन के बाद अगर वो सब सही चल रहा है, सही रीडिंग दिखा रहा है, तो उसको कंटिन्यू यूज, उसका यूज कंटिन्यू किया जाता है. अगर वो नहीं दिखा रहा है, या तो उसको रिपेयर किया जाता है, या फिर उसको स्क्रैप करके उसको रिप्लेस किया जाता है. तो ये नॉर्मल हमारा प्रोसीजर होता है. तो कैलिब्रेशन इंस्पेक्शन में भी हम वही करेंगे. बस यहाँ पे क्या होगा, एक मेंटेनेंस प्लान बनेगा, वो हमारे लिए एक ऑर्डर बनाएगा. इंटरनल की बात कर रहे हैं. और उस जब जिसका हमें इंस्पेक्शन करना है उसके लिए एक इंस्पेक्शन लॉट बनाएगा. अभी इंस्पेक्शन लॉट ये जो है ये क्वालिटी मैनेजमेंट में, जैसे हमारा मेंटेनेंस ऑर्डर होता है, नोटिफिकेशन होता है, वैसे क्वालिटी मैनेजमेंट में इंस्पेक्शन लॉट होता है. आपने इनवर्ड इंस्पेक्शन, आउटवर्ड इंस्पेक्शन, फिनिश गुड इंस्पेक्शन, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, रिकरिंग इंस्पेक्शन, ऐसे वर्ड सुने होंगे आपने. तो ये सब जगह पे क्यूएम मॉड्यूल काम करता है. वो लोग
इनवर्ड मटेरियल जब जीआर होता है तो सबसे पहले जाके क्वालिटी स्टॉक में जाके भेजा जाता है, और क्वालिटी स्टॉक में जाने के बाद वो क्वालिटी इंजीनियर उसका फिजिकल इंस्पेक्शन करके एसएपी में इंस्पेक्शन लॉट में उसके रिजल्ट जो होते हैं उसको इनपुट करता है। अगर वो एक्सेप्टेड है तो ही वो उसको क्वालिटी स्टॉक से अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब यूजेबल स्टॉक में भेजा जाता है। अगर वो रिजेक्टेड है तो वो ब्लॉक स्टॉक में या रिटर्न रिटर्न में भेजा जाता है। ये हम इनवर्ट की बात कर रहे हैं, मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं। हमारे लिए इंस्पेक्शन लॉट हमारे ऑर्डर में जनरेट होगा, और फिर हमारा जो भी मतलब जो भी पर्सन है ऑथराइज, जो भी फिजिकल इंस्पेक्शन करेगा, नॉर्मली क्यूसी होता है, कुछ जगह पे मेंटेनेंस से ही करते हैं, तो वो लोग उसका इंस्पेक्शन करेंगे, उसके अंदर उसके रिजल्ट रिकॉर्ड करेंगे। इंस्पेक्शन लॉट में दो ऑपरेशन होते मतलब दो ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होता है रिजल्ट रिकॉर्डिंग और दूसरा होता है यूजर डिसीजन, यूडी बोलते हैं उसको शॉर्ट में। रिजल्ट रिजल्ट रिकॉर्डिंग में क्या होता है, आपके जो भी पैरामीटर आपने इंस्पेक्ट किए है उसको रिजल्ट रिकॉर्डिंग में इनपुट किया जाता है, और उसका वैलिडेट किया जाता है कि ये टेस्ट इक्विपमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट अभी यूज करने के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो रिजल्ट रिकॉर्डिंग के बाद उसको यूडी में मतलब उसका मैनेजर या क्यूसी क्यूए रहता है ना, तो क्यूए उसको एक्सेप्ट करेगा, यूडी पास करेगा या फेल करेगा, अप्रूव करेगा रिजेक्ट करेगा, उसको यूज करना है या नहीं करना है। ठीक है। हेलो। Yes, sir. Yes. Yes, yes, yes. Yes. The objective of calibration inspection is to determine whether each piece of equipment specified in the maintenance order meet the predefined performance specification. In the हम स्टैंडर्ड एसएपी सिस्टम में जो हमारा पीएम ऑर्डर टाइप्स होते हैं 1 2 3 4 5, तो उसमें से 5 कैलिब्रेशन के लिए रहता है। आप कौन सा भी बना सकते हो, दैट इज नॉट मतलब वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 4 रिफर्बिशमेंट के लिए रहता है, 3 प्रिवेंटिव के लिए रहता है, मतलब हम कौन सा भी कुछ भी बना सकते हैं आइडियली, बट स्टैंडर्ड में जो दिया होता है वो PM05 होता है। ओके। तो कैलिब्रेशन ऑर्डर हम मेंटेनेंस प्लान के थ्रू जनरेट करवा सकते हैं, या हम मैन्युअली भी बना सकते हैं। अगर आप मेंटेनेंस प्लान के थ्रू, जैसे हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया, वैसे हम कैलिब्रेशन का भी मेंटेनेंस प्लान बना के, तो कैलिब्रेशन में तो सिंगल साइकिल प्लान रहेगा, एवरी ईयर एवरी क्वार्टर जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है तो सिंगल साइकिल प्लान रहेगा, तो वो हम बना सकते हैं। और जब हमने कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है, आपको याद होगा हमने ऑर्डर टाइप इंस्पेक्शन टाइप को असाइन करके रखा है। जो इंस्पेक्शन टाइप रहता है 14 स्टैंडर्ड रहता है पीएम के लिए, मतलब प्लान मेंटेनेंस के लिए अलग अलग इंस्पेक्शन टाइप्स रहते हैं। 01 गुड रिसिप्ट के लिए, 02 03 ऐसे, तो हमारे लिए 14 हमारे लिए रहता है प्लान मेंटेनेंस के लिए, तो हमारे ऑर्डर टाइप को असाइन है। इसीलिए हमारा ऑर्डर जब रिलीज होगा तो हमारे ऑर्डर में एक इंस्पेक्शन लॉट जनरेट होगा, जिसके ऊपर क्यूसी बंदा रिजल्ट रिकॉर्डिंग करेगा और यूडी करेगा। ठीक है। इंटीग्रेशन, जो ये मेजर इंटरनल कैलिब्रेशन में मेजर इंटीग्रेशन होता है। यू यूज द टेस्ट इक्विपमेंट कंपोनेंट टू मॉनिटर द टेस्ट इक्विपमेंट यू यूज इंस्पेक्शन। उसके लिए भी हमें कुछ शायद टेस्ट इक्विपमेंट लग रहे होंगे, तो हम उसको एज अ पीआरटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ पैरामीटर मेजर कर रहे हो उसके लिए भी, तो शायद वो वो भी एक टेस्ट इक्विपमेंट होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वे मशीन को कैलिब्रेट कर रहे हैं तो उसमें ना एक स्टैंडर्ड वेट होता है, देखा होगा आपने। वो स्टैंडर्ड वेट को चेक किया जाता है, अगर वो स्टैंडर्ड वेट जो रहता है वो आपका टेस्ट इक्विपमेंट हो गया, राइट। टेस्ट टेस्ट टूल हो गया। उसको 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 अगर आपका वे मशीन वो स्टैंडर्ड वेट का वेट दिखा रहा है, तो वो कैलिब्रेशन मतलब वो इक्विपमेंट वो ये मशीन सही ही चल रहा है। अगर वहां पे शायद इधर उधर कुछ टॉलरेंस रहता है, उसको थोड़ा बहुत इधर उधर दिखा रहा है, तो उसको टॉलरेंस रहता है, अगर वो टॉलरेंस के लिमिट में है तो एक्सेप्ट किया जाएगा, टॉलरेंस के बाहर है तो रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है। टेस्ट इक्विपमेंट इज इंक्लूडेड इन द इंस्पेक्शन प्लान और टास्क लिस्ट। अभी जैसे हमारा टास्क लिस्ट होता है ना प्लान मेंटेनेंस में, वैसे क्वालिटी में भी टास्क लिस्ट होता है, उसको इंस्पेक्शन प्लान बोलते हैं वो, मतलब उनका टर्मिनोलॉजी इंस्पेक्शन प्लान है। जैसे हमारा टास्क लिस्ट होता है उसमें ऑपरेशन होते हैं, और उसके साथ हम कैरेक्टरिस्टिक लगाएंगे जो चेक करना है वो, वैसे उनका इंस्पेक्शन प्लान में भी ऑपरेशन होते हैं, और उसको वो कैरेक्टरिस्टिक लगाते हैं इंस्पेक्शन प्लान क्यूएम में। हमारे लिए टास्क लिस्ट। ओके। यूजिंग फंक्शंस, और ये हम इसको टेस्ट इक्विपमेंट को एज अ पीआरटी यूज कर सकते हैं। क्यूएम इज इंटीग्रेटेड विद एसेट मैनेजमेंट, मतलब जो हम हाना में बोलते हैं मैनेजिंग टेस्ट इक्विपमेंट। योर कंपनी मस्ट बी यूज एसेट मैनेजमेंट कंपोनेंट इफ यू वांट टू यूज टेस्ट इक्विपमेंट मैनेजमेंट फंक्शंस। ओके। तो दोनों साथ में मिलके हम उसको आपके हर मतलब पीएम और क्यूएम मिलके
हर इंस्ट्रूमेंट को आप इंटरनली कैलिब्रेट कर सकते हो। अभी रियल सिनेरियो बताता हूँ, बहुत कम जगह पे इंटरनल कैलिब्रेशन होता है। जिनके पास पूरा सेटअप है, पूरा टीम है, वही लोग करते हैं। और मोस्टली आप फार्मास्यूटिकल में ये इंटरनल कैलिब्रेशन होता है। कुछ जगह पे ऑटोमोबाइल्स में भी होता है, और कई जगह पे तो बाहर से भी करवाते हैं। तो जहाँ पे इंटरनल कैलिब्रेशन है वहीं पे क्यूएम के साथ इंटीग्रेशन होगा। अगर बाहर से करवा रहे तो क्यूएम के साथ इंटीग्रेशन रहेगा भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कुछ जगह पे दोनों भी रह सकता है, कुछ इक्विपमेंट के लिए इंटरनल, कुछ इक्विपमेंट के लिए बाहर से, ऐसा हो सकता है। क्या तक क्लियर है? Yes, sir. तो ये टेस्ट इक्विपमेंट जो प्रोसेस है कैलिब्रेशन का, इंस्पेक्शन का, तो जो अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि उसमें मेजर 4 पॉइंट है। पहले तो मेंटेनेंस प्लान बनाना, उसको शेड्यूल करना, ऑर्डर जनरेट होगा, उसको रिलीज करना, आपका इंस्पेक्शन लॉट जनरेट होगा। उसके बाद आप रिजल्ट रिकॉर्डिंग करोगे, मतलब फिजिकल इंस्पेक्शन करके। और जो स्पेसिफिकेशन आप चेक करते हो ना, पैरामीटर्स, हम जिसको रिजल्ट रिकॉर्ड बोल रहे हैं, तो जो पैरामीटर, जो स्पेसिफिकेशन आप चेक करते हो ना, जैसे कि कोई रेंज रहेगी, या फिर कोई टारगेट वैल्यू रहेगी, या कोई, तो उसको बोलते हैं एमआईसी, मास्टर इंस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक। ये भी क्वालिटी मैनेजमेंट का मास्टर डेटा है। उसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जिसकी वैल्यू होगी, राइट, रेंज होगी, वैल्यू होगी, वो क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब जिसका, जैसे कि कलर, उसका डिस्क्रिप्टिव, उसका क्वालिटी दिखाई दे, क्वालिटी बताएगा सिस्टम, ओके, नॉट ओके, एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, या कलर कोड, या फिर कुछ और भी, मतलब वो क्वालिटी दिखाएगा। तो ये दोनों टाइप के like कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। हम्म? like gauges, हम्म? go no go gauges, like go no go gauges. हाँ हाँ, यस करेक्ट, गो गो नो गो गेजेस, करेक्ट, यस करेक्ट। तो वो आपके जो पैरामीटर स्पेसिफिकेशन है, उसको एज अ एमआईसी करके बनाते हैं मास्टर डेटा। अभी एमआईसी जो रहते हैं, ये मास्टर डेटा बनता है। अभी आप बोलोगे कि अ, हर प्रोसेस के लिए तो अलग अलग एमआईसी रहेंगे, राइट, हर मटेरियल के लिए अलग अलग। अभी पर्टिकुलरली हम अभी इक्विपमेंट का, ठीक है, पर मटेरियल की बात करते हैं। स्वप्निल को पता होगा, फार्मा में मटेरियल रहते हैं, सैंपल्स रहते हैं, उनके अलग अलग फॉर्मुलेशंस रहते हैं। हर मटेरियल को 15-20 स्पेसिफिकेशन रहते ना, चेक करने के लिए उसके अलग अलग टेस्ट रहते हैं, करेक्ट। तो वो Yes, correct. सब टेस्ट उसके हर एक को आपको एज अ एमआईसी बनाना पड़ेगा, या बनाते हैं। ओके। और उसको आप जब इंस्पेक्ट करते हो तो उसका रिजल्ट रिकॉर्डिंग होता है। और बाद में वहां पे आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए सीओए बनता है, राइट, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, राइट। उसमें वो पूरा Yes, डिटेलिंग होता है कि ये मटेरियल या जो भी प्रोडक्ट है उनका, मतलब हमारे लिए मटेरियल है पर उनके लिए प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का उन्होंने जितने भी पैरामीटर स्पेसिफिकेशन चेक किए, उसका जो भी ये इसका रिजल्ट या रेंज में, कलर में, ऑर्डर रहता है ना, स्मेल, तो उसमें तो जो भी है वो सब कुछ उसमें आएगा। और फिर अगर वो पास करता है वो टेस्ट सब कुछ, तो ही वो आगे, मतलब उनका जाएगा। उसमें भी सैम्पलिंग होता है, मतलब हर जगह पे सैम्पलिंग तो होता है। इवन आप इनवर्ड इंस्पेक्शन करते रहेंगे नॉर्मली अभी। तो आप, अगर आप 100 पीसेस आए तो आप 100 के, मतलब किसी किसी स्पेयर के लिए, किसी पार्ट के लिए 100 का 100, 100% इंस्पेक्शन होगा, तो आपको 100 पीस चेक करने पड़ेंगे। और कुछ जगह पे शायद आप सैंपल, रैंडम सैंपल चेक करते होंगे, राइट। भुवनेश को क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हेलो yes. भुवनेश। हेलो भुवनेश। Yes, yes. Sorry, my यू, network is not good. नो नो प्रॉब्लम, बट कुछ लॉस नहीं हुआ, राइट? नहीं नहीं, कुछ लॉस नहीं हुआ, बस वो ओके फाइन, लॉग आउट करके लॉग इन हो रहा है बस। फाइन फाइन फाइन, कुछ तो इशू है फिर, वापस चला गया लगता है। वो सिर्फ नेटवर्क का इशू है बस। ओके फाइन फाइन, बस जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप वेन एवर यू, मतलब स्वप्निल और अनिकेत सर है वहीं पे, बट स्टिल पिंग मी इफ लॉस्ट, ओके। ओके ओके। हाँ, जस्ट मैं देखता नहीं हूँ, कभी कभी मुझे हाँ रह जाता है, आपको बोला मैंने। हाँ ओके, हाँ हाँ। ओके, बैक टू पॉइंट। तो मटेरियल की बात कर रहा था मैं, तो वहां पे जो भी पैरामीटर है, सब सेक्शन एज एमआईसी बना जाता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। इक्विपमेंट के लिए भी सेम लॉजिक एप्लीकेबल है। आपके भी कुछ पैरामीटर स्पेसिफिकेशन वैल्यू वाले होंगे, रेंज वाले होंगे, टारगेट वैल्यू वाले होंगे, तो वो क्वांटिटेटिव रहेंगे। और जो भी क्वालिटेटिव है, जिसके ऊपर क्वालिटी डिफाइन होती है, तो वो क्वालिटेटिव रहेंगे, ठीक है, एमआईसी।
और जो दूसरा पार्ट बोला मैं सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मतलब 100%, मतलब फिक्स सैंपल 100% या फिर रैंडम सैम्पलिंग, उसके अलग अलग प्रोसीजर रहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट में। सैम्पलिंग के सैम्पलिंग स्कीमा रहता है, तो कैसे सैम्पलिंग होता है, तो हमारे लिए वो सब कुछ इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट फिक्स सैंपल है, 100% फिक्स सैंपल, हमें वही इंस्ट्रूमेंट एक ही है, वो उसको कैलिब्रेट करना है, तो हमारे लिए वो फिक्स सैंपल ही रहेगा हमेशा। फिर भी हमें सैम्पलिंग प्रोसीजर क्रिएट करनी पड़ती है डिफॉल्ट में, और हम उसको सब जगह भी यूज कर सकते हैं। बाकी जगह पे शायद वो हर टाइप के लिए अलग अलग सैम्पलिंग प्रोसीजर बनाना बनाई जा सकती है। ओके। और जैसे हमारे यहाँ पे मेंटेनेंस नोटिफिकेशन होता है, वैसे क्वालिटी में क्वालिटी नोटिफिकेशन भी होता है। हमारे यहाँ पे मेंटेनेंस ऑर्डर होता है, वैसे क्वालिटी में क्वालिटी ऑर्डर भी होता है। देन उनका मास्टर डेटा में मास्टर इंस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक, देन सैम्पलिंग प्रोसीजर, देन आपका इंस्पेक्शन प्लान्स, जैसे हमारा टास्क लिस्ट होता है वैसे उनका इंस्पेक्शन प्लान होता है, तो वो उनके मास्टर्स रहते हैं। ठीक है। हाँ, यस सर। यस। तो एसेट मैनेजमेंट, इसमें कैलिब्रेशन में अगर हम डिस्टिंग्विश करेंगे तो इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तो हमारा मास्टर डेटा हमारे पीएम में एसेट मैनेजमेंट में मेंटेन होगा। हमारे मेंटेनेंस साइकिल मतलब मेंटेनेंस प्लान, हमारी मेंटेनेंस प्लान उसकी स्ट्रेटेजीज, और क्या कैलिब्रेशन करना है और कब कैलिब्रेशन करना है। और यही बात अगर क्वालिटी मैनेजमेंट में जाएंगे हम, तो वहाँ पे हमारा जो इंस्पेक्शन, हमारे लिए जो बनाया हुआ इंस्पेक्शन टाइप है, ऑर्डर टाइप को आसान होना चाहिए। और वहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट में इंस्पेक्शन रिजल्ट्स रिकॉर्ड होंगे। यूडी, अभी यूडी करने के लिए सिलेक्टेड सेट्स होते हैं, मतलब कैटलॉग्स। अपने हमने कैटलॉग्स बनाए थे नोटिफिकेशन में, रिमेम्बर। उसके बाद हमने कैटलॉग बनाया था मेजरिंग पॉइंट के लिए। वैसे वही उसी उसी वही कैटलॉग्स, उसमें देखो आपने देखा होगा यूडी का कैटलॉग था, कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट का कैटलॉग था, वो कैटलॉग्स क्वालिटी मैनेजमेंट के कैटलॉग है। और वो कैटलॉग स्टैंडर्ड भी होते हैं और हम भी बना सकते हैं। उसमें वैल्यूएशन रहता है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पास, फेल, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, लाइक दिस। आप उसको उसको सिलेक्टेड सेट बोलते हैं, यूडी के लिए होते हैं और वैल्यूएशन के लिए भी होते हैं। और जो आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए भी सिलेक्टेड सेट ही होते हैं। मतलब आप क्वालिटी को आपको क्वालिटी देनी है, पर उसको आप लिस्ट बना के रख सकते हो, कैटलॉग बना के रख सकते हो, जैसे हमने ऑब्जेक्ट पार्ट डैमेज कॉज का बनाया था ना, वैसे इसका भी बना सकते हैं। बट यहाँ पे क्या रहेगा, उसको वैल्यूएशन रहेगा। मतलब हमारा हमारा जो कैटलॉग था वो जस्ट कैटलॉग था, जस्ट डेटा था पहले बनाया हुआ, पर आप ही जो बनाएंगे उसमें वैल्यूएशन भी रहेगा, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पास, फेल, ऐसा उसमें वैल्यूएशन भी रहेगा। ठीक है, जब बनाएंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है। और जब आपका कैलिब्रेशन कंप्लीट होता है, आपकी ऑर्डर नॉर्मली जैसे आप कंफर्मेशन करते हो, ऑर्डर कंफर्मेशन, टाइम कंफर्मेशन करके आपका ऑर्डर टेक होगा। जब आपका कैलिब्रेशन होता है, तो कैलिब्रेशन यूडी होने के बाद हम कुछ ऑटोमेटिक एक्शन भी कर सकते हैं, मतलब इक्विपमेंट का स्टेटस चेंज करना, ऑर्डर को टेक करना, उसको फॉलो अप एक्शन बोलते हैं। वो स्टैंडर्ड भी है और हम कस्टम भी बना सकते हैं। मतलब हमें कुछ ऑटोमेटिक, मतलब यूडी पास हो गया तो इक्विपमेंट का स्टेटस ओके करना, या फिर ऑर्डर को टेको करना, ऐसे हम फॉलो अप एक्शंस भी कर सकते हैं। ओके। तो कैलिब्रेशन मेंटेनेंस के इंटरव्यू में पूछने जाने वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है हमेशा, प्री रिक्विसाइट। तो ये मैं वापस 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 मतलब आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज इंटरव्यू में पूछते हैं हमेशा आपका स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप PM05, कोई भी हो सकता है, बट एक स्टैंडर्ड ऑर्डर PM05 आप यूज करते हैं। इक्विपमेंट, टेस्ट इक्विपमेंट आप क्यू कैटेगरी हम बना सकते हैं या बनाते हैं। देन आपका इंस्पेक्शन टाइप 14 आपके ऑर्डर टाइप को असाइन होना चाहिए। एंड सेकंड, आपकी जो टास्क लिस्ट है उसमें इंस्पेक्शन पॉइंट होना चाहिए। अभी ये इंस्पेक्शन पॉइंट भी क्वालिटी में ही बनता है कॉन्फ़िगरेशन में। इक्विपमेंट के लिए 300 स्टैंडर्ड है, और फंक्शन लोकेशन के लिए 301 या 310 ये है। हम फंक्शन लोकेशन के ऊपर तो नहीं बनाते, नॉर्मली इक्विपमेंट के ऊपर ही बनाते। तो इंस्पेक्शन पॉइंट 300 असाइन करना पड़ता है। एंड आपके टास्क लिस्ट में आपको MIC एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर असाइन करनी पड़ेगी, तभी वो टास्क लिस्ट, आपकी जो टास्क लिस्ट है नॉर्मल टास्क लिस्ट, तभी आप एज अ इंस्पेक्शन लॉट वाली, मतलब इंस्पेक्शन लॉट क्रिएट करने वाली टास्क लिस्ट एज अ यूज कर सकते हो, क्योंकि वो टास्क लिस्ट में से आपके इंस्पेक्शन लॉट में वो सब कैरेक्टरिस्टिक कॉपी होके आ जाएंगे। ठीक है।
साइकिल Okay. मैंने बताया अभी, ठीक है। तो ये भी एक पिक्चराइज है। तो मेंटेनेंस प्लान, इक्विपमेंट, शेड्यूलिंग, जो अभी बताया वही। शेड्यूलिंग के बाद मेंटेनेंस ऑर्डर रिलीज, इंस्पेक्शन लॉट जनरेट होता है। ये ऑर्डर तक पार्ट एसेट मैनेजमेंट मतलब पीएम का है। और इंस्पेक्शन लॉट क्रिएशन, इंस्पेक्शन लॉट रिजल्ट रिकॉर्डिंग, यूडी कंप्लीशन, वो सब कुछ क्यूएम में है। और कंप्लीशन के बाद जैसे फॉलो एक्शन होता है वैसे आप इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, इंस्पेक्शन रिजल्ट रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, लेबल, लेबल भी होता है ना, एक लेबल लगाते हैं ना, कैलिब्रेशन डन डेट, कैलिब्रेशन ड्यू डेट, उसके लिए भी आप एसएपी से उसको मतलब बना के आपका जो भी फॉर्मेट है आप उसको फॉर्म कैटेगरी में बनाओगे। रिमेम्बर हमने राइस से डिस्कस किया था। तो फॉर्म कैटेगरी जो है आप जो चाहे, आपका जो चाहे प्रिंट, जो चाहे फॉर्म आप डेवलप कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। और आपने वो लेबल प्रिंटिंग की मशीन देखी होगी, तो वहां से आप लेबल प्रिंट भी करा सकते हैं और उसको स्टिक कर सकते हैं या उसको टैग कर सकते हैं। कैलिब्रेशन डन डेट, नेक्स्ट कैलिब्रेशन ड्यू डेट जो भी रहेगी ऐसा, राइट। हेलो। Yes, sir. Yes, yes, yes. ये भी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपके प्रोसेस का। जो साइकिल रन होती है पीएम टू क्यूएम, मतलब हमारी प्रोसेस क्या होती है, पीएम से इनिशिएट होती है, क्यूएम में जाती है और फिर वापस पीएम में आके खत्म होती है। ये इंटीग्रेशन है इसका, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी का पार्ट बस उतना ही है, इंस्पेक्शन लॉट, रिजल्ट रिकॉर्डिंग, यूडी, इतना ही है। और उसका कॉन्फिग क्वालिटी वाला बंदा करता है। और क्वालिटी वाले बंदे को आपको बस बताना है कि हमें पीएम में इंटरनल कैलिब्रेशन करना है, तो आपके लिए जो भी चाहिए, जो जो चाहिए वो सब वो बना के देगा। आपको एमआईसी की लिस्ट बनानी पड़ेगी, मास्टर डेटा आपको मतलब वही बनाएगा। आप आपके पीएम लोग जो भी लोग हैं उनको साथ बैठ के आप उसको बना के दोगे। जो डेटा चाहिए वो आपको टेम्पलेट देगा, आप उसको भर के दोगे, आप मतलब आपके यूजर्स। और वो जैसे आप इक्विपमेंट मास्टर डेटा प्रिपेयर करोगे वैसे वो एमआईसी का डेटा प्रिपेयर करेगा, राइट। इक्विपमेंट वाइज होगा, जनरल भी, कॉमन भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो कैसे बना रहा है, ठीक है। बट जहां तक मैं समझता हूँ इक्विपमेंट स्पेसिफिक भी हो सकता है। inspection type, inspection type is term introduced from QM module. It is simply refers to the source of inspection, okay। तो ये अलग अलग टाइप स्टैंडर्ड बने हुए हैं। गुड रिसिप्ट के लिए 01, प्रोडक्शन रिसिप्ट के लिए 04, इक्विपमेंट के लिए 14 हमारे लिए। ऐसा और भी बहुत टाइप्स है। इंस्पेक्शन पॉइंट, इंस्पेक्शन पॉइंट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट अंडर इंस्पेक्शन। मतलब ये इंस्पेक्शन पॉइंट हमें बताते हैं, मतलब सिस्टम को बताते हैं कि आप क्या इंस्पेक्ट कर रहे हो। तो हमारे लिए इक्विपमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए 300 होता है टाइप, और वो भी कॉन्फ़िगरेशन में बनता है। हम बस हमारे टास्क लिस्ट में उसको असाइन बनते हैं, क्यूएम कॉन्फ़िगरेशन में बनता है, ठीक है। देन एमआईसी का लॉन्ग फॉर्म है मास्टर इंस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक, ओके। क्यूएस 21 में क्रिएट होता है मटेरियल के लिए या हमारे केस में टेस्ट इक्विपमेंट के लिए। हमारी भाषा में जो हम उसको स्पेसिफिकेशन बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, जो चेक करना है आपको, उसको एमआईसी एज ए एमआईसी बनाते हैं। दो टाइप के हो सकते हैं, अगर वैल्यू है तो क्वांटिटेटिव, अगर क्वालिटी है तो क्वालिटेटिव, ओके। इंस्पेक्शन लॉट का डेफिनेशन सिंपल है, रिक्वेस्ट टू प्लान टू इंस्पेक्ट द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, इक्विपमेंट, वटेवर, ओके। तो जहां जहां पे भी इंस्पेक्शन करना है क्वालिटी वाले को, क्यूएम बंदे को जब भी इंस्पेक्शन करना है उसको इंस्पेक्शन लॉट की जरूरत होती है। जैसे हमें मेंटेनेंस करने के लिए अगर कॉस्ट इन्वॉल्व है तो मेंटेनेंस ऑर्डर की जरूरत होती है। सेम वे अगर उसको इंस्पेक्शन करना है तो इंस्पेक्शन लॉट की जरूरत होती है। तो आप बोलोगे कि ठीक है हमारे केस में तो मेंटेनेंस प्लान बना के देगा ऑर्डर, और फिर ऑर्डर में बनेगा। मटेरियल का इंस्पेक्शन करते तो कैसे करते, वहां पे भी उनका कॉन्फ़िगरेशन रहता है। जैसे ही जीआर होता है ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन लॉट ट्रिगर होता है। अगर उनको मैन्युअली करना है तो वो मैन्युअली भी इंस्पेक्शन लॉट बना के जो चाहे मटेरियल टेस्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ मटेरियल्स रहते हैं उसको टाइम इंस्पेक्शन रहता है, कुछ पीरियड के बाद उसको इंस्पेक्ट करना पड़ता है। तो उस टाइम पे वो लोग, उसका कुछ स्पेसिफिक टाइम रहता है, उस टाइम में वो मैन्युअली इंस्पेक्शन लॉट बनाएंगे और उसको इंस्पेक्ट करके चेक करके रखेंगे कि उसको मतलब वो अभी भी यूज करने के लिए अवेलेबल है कि नहीं। मोस्टली ये केमिकल या जो जो भी जिसको शेल्फ लाइफ होती है उन मटेरियल के लिए
यूज होता है। और आपने और एक चीज सुनी होगी, स्टेबिलिटी स्टडी करके सुना होगा। ये भी मोस्टली फार्मा में होता है। स्वप्निल, आपने सुना होगा स्टेबिलिटी स्टडी, मतलब उनके जो सैंपल्स रहते हैं, उनका जो R&D रहता है, उनमें जो सैंपल्स रहते हैं ना, उसको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए उनको स्टोर किया जाता है, उसको अलग अलग कंडीशन में स्टोर किया जाता है। तो वो स्टेबिलिटी स्टडी जो होता है ना, वो भी हमारे PM के मेंटेनेंस प्लान के साथ ही वो बनाते हैं स्टेबिलिटी स्टडी। और उसके भी हर टाइम पे, मतलब जो भी समझो उन्होंने रखा एक सैंपल, उसका इंस्पेक्शन है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। तो 1 मंथ होने के बाद उनको इंस्पेक्शन लॉट मिलेगा, 2 मंथ होने के बाद मिलेगा, 3 मंथ होने के बाद मिलेगा। ओके, ऐसा भी होता है। आपको हमने देखा था मेंटेनेंस प्लान में हमारी 3 कैटेगरी थी उसमें, मेंटेनेंस ऑर्डर, नोटिफिकेशन और इंस्पेक्शन लॉट। याद है? हेलो। यस सौरभ। हाँ, तो वो तीन सेक्शन इंस्पेक्शन हो गए लॉट, इंस्पेक्शन पहले। लॉट भी देखा था हमने वहाँ पे। हाँ, तो वो होता है स्टेबिलिटी स्टडी के लिए, वो लोग यूज करते हैं QM में। स्टेबिलिटी स्टडी जो होता है वो प्रोसेस जो स्पेसिफिक उनको जो टाइम पीरियड या कुछ उनकी कंडीशंस रहेंगी उसके हिसाब से, तो जब भी वो कंडीशन रीच करेगी, एक इंस्पेक्शन लॉट ट्रिगर होगा। जैसे हम कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस बोलते हैं ना, वही सेम उनके लिए, मतलब इधर टाइम बेस, परफॉर्मेंस बेस, और तीसरा होता है कंडीशन बेस। टाइम बेस मतलब 1 मंथ हो गया तो इंस्पेक्शन लॉट जनरेट होगा। परफॉर्मेंस मतलब कुछ फॉर एग्जांपल 100 आवर्स पूरे हो गए तो इंस्पेक्शन लॉट ट्रिगर होगा। और कंडीशन मतलब कोई उनकी कंडीशन रहेगी, समझो टेम्परेचर की कंडीशन है तो टेम्परेचर रीच करेगा तो वो इंस्पेक्शन लॉट जनरेट होगा। ये उनके लिए, तो उसको स्टेबिलिटी स्टडी बोलते हैं। वो आपके R&D में बहुत इसकी जरूरत होती है, या वहां पे ये चलता है बहुत, ठीक है। तो इंस्पेक्शन लॉट हाँ। में, हाँ यस, इंस्पेक्शन लॉट में भी क्वालिटी में भी उसका QM का वर्क सेंटर होता है, ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। तो वो हम लगा सकते हैं वहां पे। हमारे लिए नहीं जरूरत पड़ती, पर हमारा टास्क होता है उनकी QP, उनका जो सॉरी इंस्पेक्शन प्लान होता है उसमें से वो कॉपी होके आते हैं। वहां पे उनका ऑपरेशन भी रहते हैं, उनका वर्क सेंटर भी रहता है, मतलब कौन करने वाला है इंस्पेक्शन, ऐसा उसका मतलब है। और सैंपल साइज भी रहती है उसमें, कैसा सैंपल चेंज कर रहे हो, 100% फिक्स है, रैंडम है, या जो भी उसका सैम्पलिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से वो सैंपल डिटेक्ट करते हैं इंस्पेक्शन प्लान में। ओके, ये सब क्वालिटी मैनेजमेंट का है, ठीक है। देन रिजल्ट रिकॉर्डिंग फॉर टेस्ट इक्विपमेंट। हमारा इंस्पेक्शन फिजिकल होने के बाद हमें जो भी हमारे रिजल्ट्स है उसको हम इंस्पेक्ट, रिजल्ट रिकॉर्डिंग में उसको RR भी बोलते हैं शॉर्ट में। वहाँ पे रिजल्ट रिकॉर्डिंग करते हैं और उसको वैल्यूड होता है, हर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूड होती है। उसको हमें क्लोज भी करना पड़ता है, मतलब उसको वैल्यूड करेंगे। अगर समझो रेंज है, अगर रेंज के अंदर आया तो पास हो गया, अगर रेंज के बाहर आ गया तो फेल हो गया, तो उसको वैल्यूड भी किया जाता है और उसको क्लोज भी किया जाता है। और सबको मिलके उस वो जो ये जो रिजल्ट रिकॉर्डिंग होने के बाद उसको वैल्यूएशन दिया जाता है कि जो रिजल्ट रिकॉर्ड हमने किया है, जितने पैरामीटर हमने चेक किया, देखो अभी समझो 2 ही पैरामीटर है, तो एक एक्सेप्ट हो गया, एक रिजेक्ट हो गया, तो उसका वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। मतलब वैल्यूएशन मतलब हम क्या डिसीजन लेंगे आगे जाके, यूडी क्या करेंगे इसका, इस इक्विपमेंट को पास करेंगे या फेल करेंगे, ठीक है ना। अगर समझो 5 कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, तो आपने बोला है कि ठीक है 5 में से मेरी 3 अगर सही हुए तो ये इक्विपमेंट ठीक है, 2 में कुछ अगर नहीं भी आता है तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में वो वैल्यूएशन बाद में डिसाइड होता है, उसके इमीडिएट बाद में, कि हमें ये इक्विपमेंट यूज करना है या नहीं करना है। अभी आप सेम एग्जांपल मटेरियल की तरफ से सोचो, मटेरियल में समझो 10 कैरेक्टरिस्टिक है, तो 10 की 10 अगर नहीं आती है तो मिनिमम उनका कंडीशन रहता है, अगर 10 में से 7 भी आई रेंज में या जो भी उनका पैरामीटर है तो वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर 7 में से भी कम आई, 5 ही आई, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे उनके कंडीशंस रहते हैं। इक्विपमेंट के केस में बहुत कम होगा, क्योंकि इक्विपमेंट में जो पैरामीटर हम चेक कर रहे हैं शायद वो 100% मतलब चाहिए हमें, मतलब 4 इंस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक है तो चारों एक्सेप्ट होने चाहिए। एक भी रिजेक्ट होता है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, हेलो। यस यस यस। देन यूडी मतलब एट द एंड लास्ट में जो वैल्यूएशन हमने किया है उसको बस, यूडी नॉर्मली कैसे रहता है, QC QA रहता है ना, तो QC इंस्पेक्शन रिजल्ट रिकॉर्ड करता है और QA उसको अप्रूव करता है, या फिर क्वालिटी इंजीनियर, क्वालिटी मैनेजर, ठीक है, मेंटेनेंस प्लानर, मेंटेनेंस मैनेजर, जो भी है, तो यूडी का ऑथराइजेशन
अपर लेवल मतलब ऊपर लेवल पे रहता है, और वो उसका काम बस इतना रहता है, अगर रिजल्ट रिकॉर्डिंग का वैल्यूएशन एक्सेप्टेड है तो एक्सेप्ट करो, रिजेक्टेड है तो रिजेक्ट करो। ऑथराइज पर्सन ही इसको कर सकता है। मास में भी यूडी किया जा सकता है, मतलब जैसे हम मास में टेको कर सकते हैं, ऑर्डर को, नोटिफिकेशन को मास में, वैसे मास में यूडी भी कर सकते हैं। अभी देखो कुछ जगह पे अगर ह्यूज लोड रहेगा, इंस्पेक्शन मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, तो मैन्युअली करना इतना पॉसिबल नहीं, तो उसको मास में भी कर सकते हैं, और इंडिविजुअली मैन्युअली भी कर सकते हैं अगर दिन में एक या दो ऐसे है तो, ठीक है। मास में करने के लिए अगेन वो जो हमने बैकग्राउंड जॉब बनाया था ना, वैसे बैकग्राउंड जॉब भी बना सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली जैसे यूडी होगा, वो ऑटोमेटिकली उसको रिजल्ट रिकॉर्डिंग होगा इंस्पेक्शन लॉट का, वो ऑटोमेटिकली यूडी कर देगा, ऐसा हम कर सकते हैं। या हम अपलोड प्रोग्राम भी बना सकते हैं एक्सेल से। एक्सेल में वो सब इंस्पेक्शन लॉट लगाओ, उसका यूडी कोड डालो और अपलोड कर दो, सारे के सारे यूडी से हो जाएंगे। और जो उसको यूडी के साथ में हम ऑटोमेटिक फॉलो एक्शन कर सकते हैं। फॉलो एक्शन मतलब जैसे यूडी हुआ तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कुछ एक्शन हमारे लिए कर सकता है, जैसे कि इक्विपमेंट का स्टेटस अपडेट करना, आपका मेंटेनेंस प्लान में साइकिल मॉडिफिकेशन फैक्टर चेंज करना, देन मेजरिंग डॉक्यूमेंट अपडेट करना, या फिर आपकी ऑर्डर टेक्निकली कंप्लीट करना। ये स्टैंडर्ड है चारों। इसके अलावा आपको मेल ट्रिगर करवाना है यूजर को, आपको कोई और डॉक्यूमेंट बनवाना है, तो आप वो भी कर सकते हो, वो सब फॉलो एक्शन के अंदर आ सकता है, ठीक है। नॉर्मली देखो रियल टाइम सिस्टम में जो रहता है ना, जैसे ही इंस्पेक्शन लॉट बनता है ना, तो जो भी रिस्पेक्टिव क्यूसी है उसको एक मेल चला जाता है कि इंस्पेक्शन लॉट बना है, ओके। और जब इंस्पेक्शन रिजल्ट रिकॉर्ड होता है तो यूडी का मेल, यूडी के लिए वो जो ऊपर लेवल वाला क्यूए है उसको मेल जाता है कि ये इंस्पेक्शन लॉट के अगेंस्ट क्यूसी ने रिजल्ट रिकॉर्ड कर दिया है, आप यूडी कर लो। और जैसे यूडी होता है तो वो यूडी का जो एक्सेप्टेंस है वो मेंटेनेंस प्लानर या मेंटेनेंस वालों को पता चलता है कि हाँ ये इक्विपमेंट पास हुआ है, हम यूज कर सकते हैं। ये इक्विपमेंट रिजेक्ट हुआ है, हम इसको यूज नहीं कर सकते, इधर इसको रिपेयर करो या रिप्लेस करो, ठीक है। हेलो। Yes, Saurabh. Yes. यस। देन कैलिब्रेशन जो होता है, देखो नॉर्मली आपकी साइकिल के हिसाब से होता है, बट अगर समझो कोई टेस्ट इंस्ट्रूमेंट अगर आपका कुछ उसको कुछ मेंटेनेंस आया, तो आपको पता होगा वो कैलिब्रेशन करके ही यूज करते हैं, तो उसका कैलिब्रेशन साइकिल शिफ्ट हो सकता है, इसलिए साइकिल मॉडिफिकेशन फैक्टर भी कभी कभी चेंज करना पड़ता है। तो उसका साइकिल भी चेंज हो सकता है, उसका डेट भी चेंज हो सकता है। जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर आप उसको मेंटेनेंस करवा रहे हो तो उसको कैलिब्रेट भी करवाना पड़ता है, ठीक है, और तभी आप उसको यूज कर सकते हो। आप डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते, ओके। ये डिपेंड करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग अपना अपना एक सेटअप प्रोसीजर रहता है, उसके हिसाब से वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। हेलो। Yes, yes. Yes. Yes, Saurabh. Yes. तो ये आप भी जो बताए, ये ऑटोमेटिक में आपका अपडेट स्टेटस करना, इक्विपमेंट स्टेटस मतलब यूज करना है, तो अगर समझो इक्विपमेंट रिजेक्ट हो गया तो उसको स्क्रैप करना है, तो इक्विपमेंट का मास्टर डेटा में स्टेटस भी स्क्रैप होना चाहिए, राइट। तो ऑटोमेटिक हो सकता है यूडी से, ऐसा वो बनाए। आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। ऑर्डर जो बनता है वो नॉर्मल है, उसका IW31 32 33 क्रिएट चेंज डिस्प्ले। रिजल्ट रिकॉर्डिंग के लिए कॉमन ट्रांजेक्शन भी होता है QE11, बट हमारे लिए इक्विपमेंट के लिए स्पेसिफिकली QE17 है, ओके। यूडी करने के लिए QA11 होता है सबके लिए, और इंस्पेक्शन लॉट सिलेक्शन में QA32 या 33 होता है। तो QA32 उनका रिपोर्ट जैसा है, वहां पे आप रिजल्ट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इस ट्रांजेक्शन में QA32 में, और यूडी भी कर सकते हैं, ठीक है। हेलो। Yes. QM के ट्रांजेक्शन कोड QS21 में MIC बनती है, मास्टर इंस्पेक्शन कैरेक्टर, उनका मास्टर डेटा। सैम्पलिंग प्रोसीजर QD V1 में बनता है उनका, ओके। मैनुअल अगर इंस्पेक्शन लॉट बनाना है तो QA01 में बनेगा। चेंज डिस्प्ले जो मैंने बताया ना, मैनुअल क्रिएट करना है उनको, तो कैटलॉग जो मेंटेन होते हैं QS41 42 और QS51 52 में मेंटेन होते हैं। और कॉमन जो मैंने बोला ना, कॉमन इंस्पेक्शन रिजल्ट रिकॉर्डिंग का जो ट्रांजेक्शन है QE11 होता है, और इक्विपमेंट के केस में QE17, ओके। क्लियर है यहाँ तक? थ्योरेटिकल Ah, कॉन्सेप्ट क्लियर है? Okay. yes, sir. Yes, Saurabh. Then coming to the practical, Yes, sir. 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 Yes, sir.
तो अभी बनाएंगे स्ट्रक्चर, पहले कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे क्यूएम का, की कॉन्फ़िगरेशन जो वो लोग करते हैं, बस आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे करते हैं, क्या क्या करते हैं शॉर्टकट में। SPRO, SAP रेफरेंस इमेज, ओके, क्वालिटी मैनेजमेंट। यहाँ पे बेसिक सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, मेंटेन सेटिंग एट क्लाइंट लेवल, मेंटेन सेटिंग एट प्लांट लेवल। तो कुछ सेटिंग अगर क्लाइंट लेवल पे उन्होंने मेंटेन की तो वो पूरे अक्रॉस द क्लाइंट यूज होंगी, जो कुछ पैरामीटर्स है। और कुछ सेटिंग ऐसी रहती है जो प्लांट स्पेसिफिक रहती है, जैसे कि हमारा प्लान 0001, तो उसके अंदर मास्टर इंस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक की हिस्ट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए क्या, मतलब उसका चेंज डॉक्यूमेंट होना चाहिए क्या, तो होना चाहिए। अगर आप MIC, जैसे हम चेंज डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करते हैं ना, वैसे देन जैसे हमारा मेंटेनेंस ऑर्डर होता है वैसे उनका क्वालिटी का उनका ऑर्डर होता है, तो वो ऑर्डर को सेटलमेंट करने के लिए उनका सेटलमेंट प्रोफाइल यहाँ पे होता है, कहाँ पे जाना चाहिए उसका कॉस्ट, वो लोग बनाते हैं। रिजल्ट रिकॉर्डिंग में इंस्पेक्शन पॉइंट जो है आपका, उसके लिए कौन सा सिलेक्टेड सेट, मतलब कौन सा कोड अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे A असाइन करके रखा हुआ है, ओके, और उसके अंदर 03 उसका कोड है, सिलेक्टेड सेट, ये कैटलॉग है उसका A। तो ये इंस्पेक्शन पॉइंट के अंदर होता है वैल्यूएशन के लिए, ओके। वैल्यूएशन वैल्यूएशन मतलब जब आप इंस्पेक्शन रिजल्ट रिकॉर्ड करते हो तो आप वैल्यूएट करते हो कि ये इक्विपमेंट इंस्पेक्शन रिजल्ट रिकॉर्ड करने के बाद ओके है, नॉट ओके है, एक्सेप्टेबल है, नॉट एक्सेप्टेबल है, आप वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे होता है कंप्लीशन के लिए। अगर इक्विपमेंट अगर आगे जाके वो मतलब इक्विपमेंट या मटेरियल स्क्रैप होने वाला है तो उसके लिए कौन सा कॉस्ट कॉस्ट सेंटर, डिस्ट्रॉय के लिए कौन सा कॉस्ट सेंटर, ये यहाँ पे मेंटेन होता है। और जनरल सेटिंग में सिलेक्शन पीरियड, मतलब जब आप इंस्पेक्शन लॉट सर्च करते हो तो देखो इंस्पेक्शन लॉट पहले जनरेट होता है, बाद में उसके ऊपर रिजल्ट रिकॉर्डिंग होगा और बाद में उसको यूडी होगा। तो आपको कितने इंस्पेक्शन लॉट देखने हैं, तो जितना जितना डेज आप यहाँ पे दोगे, तो आज 13 है तो 13 माइनस 100 डेज, तो उस मतलब पिछले 100 दिन के सारे इंस्पेक्शन लॉट आपको दिखाई देंगे। ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्लान स्पेसिफिक डिपेंडेंट सेटिंग है, वो लोग मेंटेन करते हैं उनके हिसाब से। देन यहाँ पे वो सब हमारे कैटलॉग्स मेंटेन होते हैं, जो हमने कैटलॉग्स देखे थे। तो कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट ये MIC के लिए यूज होता है, UD के लिए यूज होता है 3, ओके, डिफेक्ट के लिए यूज होता है 6, एक्टिविटी QM के लिए यूज होता है 8, ओके। ये QM में यूज होते हैं, ओके। ये कैटलॉग स्टैंडर्ड है, आप आपके भी बना सकते हो, ओके। देन इंस्पेक्शन में इंस्पेक्शन हम MIC बनाएंगे तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स है, वो हम MIC बनाएंगे तो डिस्कस करेंगे, उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें। सैम्पलिंग में भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वैल्यूएशन मोड। सैम्पलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वैल्यूएशन, वो वैल्यूएशन कैसा है आपका, तो वैल्यूएशन मतलब आप कैसे वैल्यूएट कर रहे हो उसको सैम्पलिंग को। तो ये अलग अलग वैल्यूएशन रहते हैं, अगर मैन्युअल वैल्यूएशन है तो ये इसको मैन्युअली वैल्यूएट करेगा आदमी। अगर एट्रीब्यूटिव इंस्पेक्शन मतलब जो आपके पैरामीटर्स है, इंस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, उसके हिसाब से होगा। यस मेथड मतलब जो स्टैंडर्ड मेथड रहती है, क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड कोड्स रहते हैं उसके हिसाब से। बाय कोड मतलब कैटलॉग के हिसाब से, ओके। विदाउट वैल्यूएशन मतलब विदाउट पैरामीटर भी कर सकते हैं आप। तो हमारे लिए नॉर्मली या तो एट्रीब्यूटिव इंस्पेक्शन बाय नॉन कॉन्फिग यूनिट, या फिर मतलब 100 या 1, ये भी यूज कर सकते हैं हम मैनुअल के साथ में, यूनिट्स मैनुअल दोनों भी यूज कर सकते हैं। या फिर ये 400 मतलब कैरेक्टरिस्टिक, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे लिए 100 और 10 ये भी वो लोग डिसाइड करते हैं, और कभी कभी वो कस्टम भी बनाते हैं। या मीन वैल्यू का भी हो सकता है, टॉलरेंस लिमिट मतलब आपका उसका मीन वैल्यू मतलब जो भी आएगा ये उसका मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए रेंज भी दे सकते हैं। ये वैल्यूएशन मोड है, मतलब वैल्यूएट करेगा वो, ठीक है। यहाँ पे वो इंस्पेक्शन आइडेंटिफायर पॉइंट्स है, जो मैंने अभी बोला था 300 है आपके इक्विपमेंट के लिए, अलग अलग इंस्पेक्शन पॉइंट रहते हैं। तो इंस्पेक्शन एट इक्विपमेंट फॉर 300 है। इसमें डिसाइड होता है कि आपका इक्विपमेंट और उसका वैल्यूएशन, जो मैं अभी बता रहा था ना वैल्यूएशन, तो यहाँ देखो ये 14 उन्होंने असाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। उसमें देखो यूजेबल, यूजेबल विथ स्टैंडर्ड फॉलोअप एक्टिविटी, कैन नॉट बी यूज, कैलिब्रेशन, रिवर्क,
अदर यूजर डिसीजन, तो ये उसका वैल्यूएशन है। किसके लिए? अभी इन्होंने यूडी का ही असाइन किया है, आप यूडी का भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। मतलब ये वैल्यूएशन है बस बताने के लिए कि ये इक्विपमेंट एक्सेप्ट मतलब यूज करना है या नहीं करना है। ओके, और उसके अंदर कुछ फंक्शन मॉडल मतलब कुछ उसको एडिशनल आपको यूज करने हैं तो यहाँ पे असाइन हो सकते हैं, कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करने हैं तो, ठीक है, नए वाले मतलब जो कस्ट स्टैंडर्ड नहीं है, कस्टम आपको चाहिए तो, ठीक है। ये 300 हमारे लिए हो जाएगी और ये हमारे टास्क लिस्ट में असाइन होना चाहिए, तभी आप इसको इंस्पेक्शन लॉट जनरेट करा सकते हो। 310 इंस्पेक्शन फंक्शन लोकेशन के लिए रहेगा। देन ये बस देख लो, ये आपको नहीं करना पड़ता है, आगे जाके अगर आप कभी क्यूएम सीखोगे तो शायद आपको जरूरत पड़े। ओके, देन इंस्पेक्शन लॉट क्रिएशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंस्पेक्शन टाइप मेंटेन होता है, तो मैंने बताया था 01 GR ऑर्डर जो आपका परचेस ऑर्डर, देन 04 जो होता है आपका प्रोडक्शन से जो GR होता है फिनिश गुड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 05 ऑर्डर्स के लिए, गुड्स इशू के लिए इंस्पेक्शन 02, ओके, इन प्रोसेस के लिए 03, ओके, इंस्पेक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन 0303, ओके। वैसे हर 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 इसके स्टॉक ट्रांसफर के लिए 08, ओके, रिकरिंग इंस्पेक्शन 09, ओके, डिलीवरी इन जनरल 12, ओके। तो ऐसे फिजिकल सैंपल स्टेबिलिटी स्टडी के लिए 15, स्टोरेज लोकेशन का इंस्पेक्शन के लिए 16, वैसे हमारे लिए होता है ये 14, ओके, स्टैंडर्ड है ये 14। और यहाँ पे भी यूडी का सिलेक्टेड सेट है, मतलब इस टाइप के लिए कौन सा यूडी कोड रहेगा तो 14 स्टैंडर्ड रहता है, 14 इसलिए 14 यूज करते हैं, ठीक है, 14 के अंदर। ओके, वो भी दिखाता हूँ कैसे बनता है। इंस्पेक्शन लॉट को भी स्टेटस प्रोफाइल रहता है जैसे ऑर्डर को था, इसके अगेंस्ट कौन सी क्वालिटी में क्यूएम ऑर्डर बनेगी वो भी आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं अगर बनानी है तो। ओके, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यूज करते हैं 14। देन यहाँ पे उसकी नंबर रेंज है, तो यहाँ पे नंबर रेंज 14 के लिए 14 सीरीज का नंबर रेंज है, देखो हर रेस के लिए अपना अपना नंबर रेंज है, तो 14 के लिए 14 नंबर रेंज है। तो आप चेंज भी कर सकते हो अगर आपको ये यूज नहीं करना है। तो अभी ये इंस्पेक्शन लॉट इस नंबर पे है, तो नेक्स्ट जब जनरेट होगा तो इसके आगे वाला जनरेट होगा। 14 नंबर से इसीलिए कि हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि यूजर को कि 14 है तो पीएम का है क्वालिटी, राइट, ऐसे। देन जो कॉन्फ़िगरेशन हमने मेंटेनेंस में किया था वो यहाँ पे भी है, डिफाइन इंस्पेक्शन इन प्लान मेंटेनेंस। हमारी ऑर्डर टाइप जो है RP06 उसके लिए इंस्पेक्शन टाइप 14 असाइन हमारे यहाँ पे भी किया था हमने, वही कॉन्फ़िगरेशन है, एक ही है दोनों, यहाँ पे से भी कर सकते हो वहां से भी कर सकते हो। ओके, देन लॉट कंप्लीशन में यूडी का कैटलॉग यहाँ पे मेंटेन होता है, जो अभी बता रहा था मैं। यहाँ पे आप यूडी का कैटलॉग मेंटेन कर सकते हैं, जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो यूडी के इतने कैटलॉग है, 01 के लिए, 01 के लिए ये है, इतना बड़ा उन्होंने कोड बना के रखे हुए हैं, 02 के लिए है, 03 के लिए है, ठीक है, ये अलग अलग कोड्स है, ठीक है। वैसे सेम हमारे लिए 14 ये बना के रखा हुआ है, यूजेबल, यूजेबल विद स्टैंड। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आपको पास फेल एक्सेप्ट रिजेक्ट अप्रूव नॉट अप्रूव जो भी लिखना है आप उसको चेंज कर सकते हो, पर ये स्टैंडर्ड है तो हम यही यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। आपको दूसरा बना के यूज करना है तो आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं, आपके प्लांट के लिए आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे जो भी आपके प्लांट के लिए यूज करना है आप प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो चेंज भी होता है इसके अंदर एक सेट से, तो आपको इसमें से कोई नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट कर दो, आपको जो चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, जो मैंने आपको बताया ना सिलेक्टेड सेट और कैटलॉग कोड में क्या फर्क होता है, सिलेक्टेड सेट में ये एडिशनल कॉलम होता है, यहाँ पे वैल्यूएशन होता है, मतलब आप जो भी कोड लगा रहे हो उसको आप वैल्यूएट करते हो, एक्सेप्ट रिजेक्ट, और उसको क्वालिटी स्कोर भी दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने एक्सेप्ट यहाँ पे है 100, यहाँ पे रिजेक्ट को 1 है, या ऑर्डर को 80 है, ऐसा दे सकते हो आप, ठीक है। हेलो, Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ अब तक किसी को? No. ये कैटलॉग कोड से ये लोग स्टैंडर्ड, और ये स्टैंडर्ड रहता है, ओके। अगर इसको इसमें आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करके दूसरा बनाओगे, कोई बोलेगा हमें इतने नहीं रखने, 2 ही रखने, एक्सेप्ट रिजेक्ट पास फेल, तो बाकी डिलीट कर देंगे, राइट, क्योंकि ये बहुत सारे कंफ्यूजन कर देते हैं। मेन क्या है, यूजेबल कैनॉट बी यूज, इतना ही होना चाहिए।
कुछ लोगों के लिए, कुछ क्लाइंट के लिए, राइट, या उनके खुद के भी बना सकते हैं वो लोग। यहाँ पे क्वालिटी स्कोर का प्रोसीजर होता है, तो ये 06 प्रोसीजर होता है, इसके लिए एक फंक्शनल मॉड्यूल असाइन करते हो कैलकुलेशन के लिए, स्टैंडर्ड है ये भी। यूडी के लिए क्वालिटी स्कोर मतलब उसका स्कोर कैलकुलेट होता है इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। देन ऑटोमेटिक यूडी भी हो सकता है, फॉलो एक्शन। फॉलो एक्शन में जो भी बताया मैंने, तो यहाँ पे अलग अलग फॉलो एक्शन के मॉडल्स है, तो हमारे लिए क्यूएमपीएम है ये, ओके, मेंटेनेंस डेटा। तो ये देखो, ये स्टैंडर्ड फंक्शन मॉडल बना के रखे हुए हैं एसएपी ने, आप यहाँ पे आपके भी बना के असाइन कर सकते हो। तो ये जो है, जो मेजरिंग पॉइंट अपडेट मतलब मेजरिंग डॉक्यूमेंट बनाना, इक्विपमेंट स्टेटस चेंज करना, मॉडिफिकेशन फैक्टर चेंज करना, ऑर्डर टेको करना, ये सब ऑटोमेशन के लिए है, मतलब ऑटोमेटिकली फॉलो फॉलो करने। और आपको कोई क्लाइंट बोला कि उसको कुछ और करना है, कुछ अदर एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए एक एफएम बनाना पड़ेगा, प्रोग्राम। एफएम मतलब प्रोग्राम, तो बनाना पड़ेगा और यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, ठीक है, कस्टम। बाकी उनका डिटेल है, उसमें इतने जाने की जरूरत नहीं है हमें, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन है वो। सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट प्रोफाइल, सर्टिफिकेट टाइप्स रहते हैं, ये स्टैंडर्ड टाइप्स है, ये भी बना सकते हैं आप, आपका जो चाहिए वो, उसको आप मेंटेन फॉर्म कर सकते हैं। जो फॉर्म आप नया बना रहे हो खुद का, वो डेवलप करके बना सकते हो फॉर्म, मतलब जो प्रिंट निकालना है आपको, इंस्पेक्शन रिपोर्ट या सर्टिफिकेट या लेबल जो भी बनाना है, उसके लिए आउटपुट मैसेज भी दे सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट्स का क्यूएम नोटिफिकेशन का है, उनका कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमारा मेंटेनेंस नोटिफिकेशन का था वैसे उनका है, उनके भी टाइप्स होते हैं कुछ, ओके। वो लोग ट्रिगर करते हैं इंस्पेक्शन क्वालिटी नोटिफिकेशंस, ओके, एक्शन आइटम एज एक्शन आइटम, ओके। और ये स्टेबिलिटी स्टडी के लिए कुछ उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो मैंने बताया ना एग्जांपल आपको, वो स्टेबिलिटी स्टडी के लिए, और वो कॉन्फ़िगर करके वो स्टेबिलिटी स्टडी मेंटेनेंस प्लान के थ्रू ही उसको टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन लॉट बना के टेस्ट करते हैं, ओके। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारे लिए, बस इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो इंस्पेक्शन प्लांट कंप्लीशन वाला, क्रिएशन वाला, यही समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत है उसमें, जैसे हमने किया हमारा पूरा डीप में, ओके। और अभी इक्विपमेंट बनाएंगे एक साइकिल करने के लिए, क्यू में बनाएंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट में, टेस्ट इक्विपमेंट में, ओके। वैलिड ऑन डेट, यहाँ पे मैं बनाता हूँ टेस्ट टेस्ट इक्विपमेंट फॉर, मैं जेनरिक नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी रहेगा आप बना सकते हो, ऑथराइजेशन ग्रुप, उसका रेंज दे सकते हैं, स्टार्टअप डेट दे सकते हैं यहाँ पे, इन्वेंटरी नंबर, ओके, शिप नोट टाइप दे सकते चाहिए तो, उसका वैल्यू, उसका एक्विजिशन डेट, उसका मैन्युफैक्चरर, ओके। ये हमने बनाया पहले, राइट, कहाँ पे बना, कंस्ट्रक्शन ईयर, उसका कब बना ये, उसका मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर, उसका मैन्युफैक्चरिंग सीरियल नंबर, ओके। लोकेशन कौन से प्लांट में है ये, कहाँ पे है, ओके, कौन से सेक्शन में है, उसका क्रिटिकलिटी क्या है, शॉर्ट फील्ड, ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट सेंटर इंपॉर्टेंट है, प्लानर ग्रुप भी दे सकते हो, वर्क सेंटर भी दे सकते हो, कैटलॉग प्रोफाइल है तो वो भी दे सकते हो। स्ट्रक्चर में फंक्शन लोकेशन देना पड़ेगा, जो आपका फंक्शन लोकेशन है वो, उसका टेक्निकल आईडी दे सकते हो यहाँ पे, ओके, जो है वो, उसका अगर मटेरियल नंबर है वो दे सकते हो, उसका पोजीशन है वो दे सकते हो, अगर उसका वारंटी पता है तो वारंटी भी दे सकते हो, जहां तक है वहां तक। पीआरटी डेटा में यहाँ पे उसका टास्क लिस्ट यूजेस देना है, कहाँ यूज करना है, तो मेंटेनेंस टास्क लिस्ट के लिए यूज करना है, ठीक है।
ये सब दे सकते हैं यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट्स कुछ है तो डॉक्यूमेंट्स भी असाइन कर सकते हैं। तो ये इक्विपमेंट बन गया ये, ठीक है। 0017 अभी MIC बनाएंगे, दो MIC बनाएंगे, एक MIC बनाएंगे क्वांटिटेटिव, एक बनाएंगे क्वालिटेटिव, ठीक है। QS21, QS21 में आया, ठीक है। तो आपका प्लान 0001, डेट मैं पास की दे रहा हूँ, आपको वार्निंग मैसेज आएगा बट दे रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं रखता हूँ SB क्वांटिटेटिव 01, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव के लिए है, एंटर। ये वार्निंग मैसेज है पास्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्क्रीन में ये जो बनेगा, तो यहाँ पे दो ऑप्शन चेक बॉक्स है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, तो हमें बनानी है क्वांटिटेटिव, ठीक है। स्टेटस हमेशा रिलीज होना चाहिए, रिलीज, ओके। देन यहाँ पे इनकम्प्लीट कॉपी मॉडल, कंप्लीट कॉपी मॉडल, रेफरेंस कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब है ये जो डेटा है ये आपके, जब आप यूज करोगे इसको क्लास लिस्ट में, तो उसको कॉपी करना है क्या। कंप्लीट कॉपी मॉडल मतलब पूरा कॉपी होगा, इनकम्प्लीट कॉपी मॉडल मतलब जो कॉपी होगा पर आप उसको बाद में चेंज कर सकते हो, और रेफरेंस मतलब जो रेफरेंस यूज कर सकते हो। तो आप इसको इनकम्प्लीट या कंप्लीट दोनों भी रख सकते हो, कोई भी एक, ठीक है। देन उसका नाम, क्वांटिटेटिव, ओके, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, ओके। सर्च फील्ड भी दे सकते हैं आप उसका, ओके। देन कंट्रोल इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है, कंट्रोल इंडिकेटर्स पे। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका ये रेंज है, फॉर एग्जांपल ये जो टेस्ट इक्विपमेंट उसके लिए रेंज है, तो लोअर अपर आप लिमिट दे सकते हो, रेंज आपको जो पैरामीटर चेक करना है उसके लिए रेंज है। अगर टारगेट वैल्यू है तो टारगेट वैल्यू दे दो, ओके। सैम्पलिंग प्रोसीजर यूज करने वाले हैं हम, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन सुना होगा आपने, मतलब जो सैंपल होता है ना वो यूज, मतलब उसको बाद में यूज नहीं कर सकते, वो डैम मतलब डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। कार टेस्टिंग पता है ना आपको, वो जो वो होती है ना, फोर क्या क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल टेस्ट, वो डैमेज करके छोड़ देते हैं उसको, उसको वापस यूज नहीं करते वैसे, राइट। देन समरी रिकॉर्डिंग ये डिफॉल्ट इंडिकेटर है, रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इसमें कुछ नहीं करना होता है, चेक करो, कंटिन्यू। दूसरा एक बॉक्स आएगा यहाँ पे फिक्स स्कोप, इसमें भी कुछ नहीं करना है, नो डॉक्यूमेंटेशन, ये भी डिफॉल्ट में रहेगा, ओके। टेस्ट इक्विपमेंट असाइनमेंट यहाँ पे चेक कर सकते हो, रिकॉर्ड मेजरमेंट वैल्यूज ये ऑटोमेटिकली असाइन रहेगा, ओके। रिजल्ट रिकॉर्डिंग चेंज डॉक्यूमेंट करना है, मतलब जो रिजल्ट रिकॉर्ड कर रहे हो उसका चेंज डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करना है तो उसको चेक कर सकते हो। प्रिंट करना है, यस। फॉर्मूला हमारे इसमें कोई फॉर्मूलाज नहीं लगाएंगे, नहीं यूज कर रहे, ठीक है। कंटिन्यू करो, ठीक है। एक सेकंड, टॉलरेंस की क्यों पूछ रहे हैं, ये टॉलरेंस की नहीं पूछना चाहिए था, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। यूनिट ऑफ मेजर, फॉर एग्जांपल मैं बार में दे रहा हूँ, ठीक है, 0, 10, ओके, और इसको सेव करता हूँ। मेरी बन गई ये कैरेक्टरिस्टिक, ओके, SBQAN01। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बनाऊंगा मैं SBQAL क्वालिटेटिव, ओके। अभी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए पहले मुझे बनाना पड़ेगा एक कैटलॉग, क्वालिटेटिव कैटलॉग, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ QS51, यहाँ पे मुझे कैटलॉग बनाना पड़ेगा एक सिलेक्टेड सेट का, कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट 1 में, ये मेरा 0001 है, ओके। और उसको मैं नाम दूंगा SBQAL01, ओके, क्रिएट, और उसको नाम दूंगा SB क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। हेलो, हेलो, Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ. कुछ पूछना अगर डाउट है तो, ओके। ये रिलीज होना Yes, sir. चाहिए, ये हमने किया था। सिलेक्ट करो इसको, सिलेक्टेड सेट पे क्लिक करो, न्यू एंट्री पे क्लिक करो। देखो आपको
थोड़ा सा याद करो, हमने जो कैटलॉग बनाया था ना उसमें उसमें ये कॉलम नहीं था, बस हमने वैल्यू ऐड किए थे, पर यहाँ पे ये कॉलम भी है। ये सिलेक्टेड सेट और मतलब नॉर्मल कैटलॉग और सिलेक्टेड सेट वाला कैटलॉग में फर्क होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना बहुत सारे कोड ग्रुप्स बने, हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। देखो कलर के लिए बनाए, तो देखो इतने कलर्स है, ये एक क्वालिटेटिव है। ओके, या फिर किसी ने यहाँ पे देखो रेंज के लिए, देखो रेंजेस के लिए बना के रखा है, या फिर स्पीड के लिए बना के रखा है, क्लॉक स्पीड। किसी ने जनरल कंडीशन में बना के रखा है, डर्टी, रस्टी, स्क्रैच, डैमेज। ये कंसिस्टेंसी के लिए देखो, परफेक्ट, टू रनी, टू कमली। ओके, तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, राइट। ये ये सिंपल है, ओके नॉट ओके, राइट। किसी ने ग्रेड बना के रखे, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। ओके, विजुअल डैमेज देखो, विजुअल डैमेज का बना के रखा हुआ है। या फिर सरफेस, तो यहाँ पे देखो डर्टी, गुड, स्क्रैच, अनइवन, डल। ठीक, तो ये सब डिस्क्रिप्टिव कंडीशंस है, तो हम भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने एक जनरल बनाया था पहले, उसी को हम यूज करेंगे। मैंने समझने के लिए बनाया था डिस्क्रिप्टिव, ओके नॉट ओके, या फिर एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेबल, एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। मैं सब लगा रहा हूँ एक्चुअली, सबका मीनिंग सेम ही है, बट मैंने लगाया था। ठीक है, कलर भी लगा सकते हो। तो ये जो कोड नंबर देना चाहते हो 1000, जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। ओके, फिर उसका वैल्यूएशन एक्सेप्टेड है ओके का। ओके, इसका रिजेक्टेड है। ये चेक चेंज, हाँ इसको डिफेक्ट क्लास देना पड़ेगा। एक्सेप्टेड है, ये रिजेक्टेड है, ये एक्सेप्टेड है, एप्लीकेबल है मतलब एक्सेप्टेड है। ये रिजेक्टेड है, ये वापस एक्सेप्टेड है, और ये रिजेक्टेड है। अभी क्या किया मैंने, ये मैंने डिफेक्टिव क्लासेस रहते हैं, उनके अलग अलग क्लासेस वो क्वालिटी में रहते हैं, बट मैंने बस इसको वैल्यूएट किया। अगर ओके है तो एक्सेप्टेड है, नॉट ओके है तो रिजेक्टेड है, बस मैंने उसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, सेव सेव कर दिया मैंने इसको, और इसको हम यूज करेंगे अभी हमारे एमआईसी में। तो एमआईसी बना रहा हूँ क्वालिटेटिव की, एंटर। ओके, तो यहाँ पे चेक बॉक्स करना है। तो यहाँ पे देखो कंट्रोल इंडिकेटर कुछ ज्यादा नहीं रहेंगे। ओके, तो उसका नाम क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव 1, कंप्लीट मॉडल यूज कर सकते हो, बीइंग क्रिएटेड का रिलीज कर सकते हो, सर्च फील्ड। ओके, और क्वालिटेटिव कंट्रोल इंडिकेटर में देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट है, मतलब वो कैटलॉग। ठीक है, सैम्पलिंग प्रोसीजर होना चाहिए। ओके, बाकी कुछ चेंज नहीं, टेस्ट इक्विपमेंट आर कर सकते हो। ठीक है, चेक चेक, कंटिन्यू। और यहाँ पे देखो कैटलॉग पूछ रहा है, तो कौन सा कैटलॉग, तो हमने अभी कैटलॉग बनाया SB01, तो उसको असाइन करना है। ठीक है, तो मतलब जब हम इंस्पेक्शन करेंगे, रिजल्ट रिकॉर्ड करने जाएंगे, तो हमें इस कैटलॉग से वो, हम इस कैटलॉग से क्या कर सकते हैं, उसके जो भी ओके नॉट ओके एक्सेप्टेबल जो भी है वो असाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू कर दिया मैंने, यहाँ पे कैटलॉग्स में होता है वो। ठीक है, सेव कर दो, ये आपकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बनी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, दो बनाए हमने। दो बना, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। ओके, क्वालिटी दोनों यस। को। और भुवनेश और अनिकेत सर, नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्लियर है ना? एक मेरे को ये पूछना था हम्म। कि अगर 31 तारीख ड्यू डेट है हम्म। इंस्ट्रूमेंट्स के, तो हम्म। एक साथ हम सब इंस्ट्रूमेंट भेज नहीं सकते करेक्ट, कैलिब्रेशन के लिए, करेक्ट, क्योंकि प्लांट में चाहिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट। करेक्ट।
तो हम पार्ट लॉट भेजते हैं उसको, 20 तारीख को कुछ करेक्ट भेजे, करेक्ट 23 को कुछ भेजे, करेक्ट। तो उसके लिए फिर अलग अलग वर्क ऑर्डर बनाना पड़ता है क्या? नहीं देखो, आप एक ऑर्डर रखो, भेजना कब है दैट इज अप हाँ। टू यू, राइट? वो आप डिसाइड कर सकते हो कब भेजना है। अगर ओके। आपकी आप मैनुअल ऑर्डर की बात, बाहर भेजने की बात कर रहे हो ना, आप अभी बाहर, जो यस प्रोसेस कर यस। रहे हैं, हम इंटरनल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल ऑर्डर जनरेट होने वाला है, इंडिविजुअल, हर इक्विपमेंट के लिए इंडिविजुअल ऑर्डर जनरेट होने वाला है इंटरनल, क्योंकि हर का इंस्पेक्शन लॉट जनरेट होगा। ये इंटरनल प्रोसेस है। आप जो बात कर रहे हो बाहर की एक्सटर्नल, तो वहां पे आप यस। इंडिविजुअल ऑर्डर बनाओ। या फिर हम्म। नॉर्मली क्या करते हैं, जनरल सिनेरियो क्या है, जब हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मंथ कुछ जगह पे हम बोले कि हम 1 तारीख को एक ऑर्डर बनाएंगे मैन्युअली, और उस ओके। मंथ में जितने भी कैलिब्रेशन ड्यू है, वो सब के ओके। सब एक ही ऑर्डर में प्रोसेस करेंगे। भले ओके। वो एक साथ नहीं भेजते उसको, कभी कभी क्या है, उनका वेंडर है ना, उस वो आज 2 भेजे, फिर नेक्स्ट वीक में 2-3 भेजेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में, करेक्ट। तो वो कैसे भेजते हैं और करवा के लाते हैं दैट इज अप टू। या फिर कुछ जगह पे ऐसा रहता है कि कुछ इंस्पेक्शन के लिए वो वेंडर ही प्रीमाइसेस में आता है, तो वो बस कॉल कर देते हैं, वो आता है। अभी इसमें आपको ड्यू डेट के पास ही भेजना पड़ेगा ना, आप ऐसा नहीं ना, यस। 2 तारीख है और आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं नेक्स्ट वीक में भेजूंगा। टॉलरेंस अगर 2-3 दिन का है तो उतना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 2 तारीख को नहीं भेज सकता मैं, एक साथ मैं सबको भेजूंगा 5 तारीख को, पर उसका टॉलरेंस है, दैट इज ओके, राइट? अगर नहीं है ओके। तो नहीं भेज सकते, तो आपको 2 तारीख को ही भेजना पड़ेगा। ठीक है। ओके। 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 और कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट का हम एएमसी लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस। एएमसी अगर लिया ना आपने, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट बस सर्विस हिस्ट्री शीट भरना पड़ता है। हमें बस बोलना पड़ता है सिस्टम को कि हमने इसमें से सर्विस असाइन की है। अभी जो सर्विस हिस्ट्री शीट बनता है ना, स्वप्निल ने देखा होगा, ये भुवनेश के यहाँ पे भी होगा सर्विस हिस्ट्री शीट, और सॉरी सर्विस मास्टर की बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, जो आपकी सर्विस मास्टर है ना, कॉमन नहीं बनाते कैलिब्रेशन के लिए। देखो, हर कैलिब्रेशन का रेट अलग होगा, प्रेशर गेज का अलग होगा, टेम्परेचर इंडिकेटर का अलग होगा, फ्लोमीटर का अलग होगा। तो हम क्या बोलते हैं मालूम है हमारे पीएम वालों को, आप हर, अगर रेंज अलग है ना तो उसका अलग मास्टर बना लो। इससे क्या होगा, जिस दिन आप मैनुअल ऑर्डर बनाते हो तो आपको जो चाहे हो आप उसमें देखो, किसी मंथ में अगर कैलिब्रेशन सारे प्रेशर गेज ही आए, तो आप बस कैलिब्रेशन प्रेशर गेज वाला ही ले सकते हो ना, सर्विस मास्टर सर्विस। अगर यस आप यस कॉमन यस। सर्विस लेते हो तो आपको लमसम लमसम करना पड़ेगा, बट आपको अगर आपको स्पेसिफिक करना है, तो आप हर कैलिब्रेशन के लिए अगर उसका रेट अलग अलग है, तो आप हर के लिए अलग अलग सर्विस मास्टर बनाओ। हम ऐसा रिकमेंड करते हैं यूजर्स को। ठीक है। ओके। ओके। यस। हेलो सौरभ। यस। इन्होंने जो बात कही ना अभी, जो 31 में कुछ ड्यू है हमारे, तो हम्म। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 20 के पहले या 25 के पहले ही सब मेंटेनेंस हाँ। प्लान बना देना। वो यस यस। जाने ही नहीं देते ना तब तक। वो जाने नहीं देते तब तक, वैसे होता है वही उसको। जो आपका, देखो, मेंटेनेंस प्लान आपको 15 दिन पहले ऑर्डर दे सकता है, 7 दिन 5 दिन पहले दे सकता है। जैसे आपको मेंटेनेंस इंस्पेक्शन, आप समझो आपने ऑर्डर बनाया है कॉल ऑब्जेक्ट, या फिर नोटिफिकेशन बनाया, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उसका मतलब क्या है, ड्यू है, तो आप तुरंत उसके ऊपर एक्शन करो। तो वो देखो, उसमें भी 2 सिनारियो है। कुछ इक्विपमेंट जैसे कि वो नहीं निकाल सकते, जैसे वो बोले ना कि हम नहीं निकाल सकते उसको, वो जरूरी है वहां पे, तो आपको 31 को ही निकालना पड़ेगा, आप उसको पहले नहीं निकाल सकते उसको, राइट? ऐसा है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसको दूसरे से रिप्लेस करो टेम्पररीली, इसको कैलिब्रेशन के लिए भेजो, और उसको कैलिब्रेशन करने के बाद वापस उसको लगाओ। पर जो लगा रहे हो वो भी कैलिब्रेटेड होना चाहिए, स्टैंड बाय। स्टैंड बाय। वो भी देखो, देर आर मेनी वेज। एसएपी एसएपी में बस कैलिब्रेशन बोला है, अगर आपको हर एक चीज को रिकॉर्ड करना है ना, अभी आप बोलोगे कि मैं जो स्टैंड बाय लगा रहा हूँ उसका भी रिकॉर्ड चाहिए। आ, क्योंकि फार्मा में बात करोगे फार्मा की, तो वहां पे थोड़ा भी डिविएशन नहीं चलता है, करेक्ट? तो वो ऑडिटर पूछेगा ना आपको, आपने कैसे लगाया दूसरा, तो आपको उसका भी रिकॉर्ड चाहिए, तो आपको वो भी आपकी पीआरटी में मेंटेन करना पड़ेगा कि आई एम यस। यूजिंग दिस अल्टरनेटिव प्रेशर गेज in place of this because I am sending this pressure gauge for calibration. ओके। और उसका भी यस रिपोर्ट, यस। उसका भी कैलिब्रेटेड रिपोर्ट आपको लगाना पड़ेगा, जो दूसरा यूज करे। तो देर आर, उसके लिए मतलब प्रोसेस के लिए क्या बोलते हैं, प्रोविजंस भी है, और क्या बोलते हैं ऑब्स्टेकल्स भी है।
तो कौन सा तो एक प्रोसेस लेके आपको आगे जाना पड़ेगा, ऐसा है। और सिचुएशंस तो बहुत होंगे। अभी टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या है? आप जो टॉलरेंस यूज करते हो, टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस एक टाइप का है ना, क्या बोलते हैं, थोड़ा क्या, अभी उसको वर्ड मेरे को नहीं पता हिंदी में। रिलैक्सेशन बोलते हैं उसको, रिलैक्सेशन दिया है रिलैक्सेशन उसको। नहीं, हाँ मतलब आगे पीछे करने को मौका मिल जाता है। तो आप आप बोलते हो 3 days प्लस 3 days माइनस, और आप कभी भी कर सकते हो। तो वही ना, तो कुछ आप क्या कर रहे हो? अगर वो फिक्स डेट रहेगा तो ऑडिटर पूछेगा आपने क्यों किया, 2 तारीख का 3 को क्यों किया, और उसी पे आपके ब्रैकेट में वहां पे टॉलरेंस है। आपको ऑडिटर पूछ ही नहीं सकता कि अच्छा आपने 3 तारीख को क्यों किया, 2 तारीख को था। करेक्ट। हाँ, 3 दिन के बाद है तो फिर पूछेगा। अगर वो 6 तारीख को किया तो बोलेगा आपका टॉलरेंस 3 दिन का था, आपने 6 तारीख को क्यों किया, देन ही, मतलब वो क्वेश्चन हो सकता है, पर उसके पहले नहीं हो सकता, राइट? यस। डिपेंड करता है वो कहाँ पे, कौन सी इंडस्ट्री में। देखो, मैंने जब तक देखा है ना, फार्मा, फूड प्रोसेस, यही पे सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। बाकी जगह पे इतना क्रिटिकल नहीं होता है, और बहुत जगह पे तो इंटरनल करते भी नहीं है, बहुत जगह पे तो एक्सटर्नल ही होता है। बट जहाँ पे इंटरनल होता है वहां पे इंटीग्रेशन होता है, वहां पे ये सब कुछ होता है जो अब हम कर रहे हैं। ओके, देन सैम्पलिंग प्रोसीजर बनानी है क्यूडी V1 में। क्यूडी हेलो, यस सर। एम ऑडिबल? या ऑडिबल। ओके, मेरा पावर कट गया था। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ। QD V1 में QD V1 एंटर। ठीक है, सैम्पलिंग प्रोसीजर बनाएंगे SBPM01, कुछ भी नाम से बना सकते हो, मैं बस बना रहा हूँ। तो यहाँ पे बना रहा हूँ SBPM सैम्पलिंग प्रोसीजर। हम एक एक प्रोसीजर सब जगह भी यूज कर सकते हैं, हमारे लिए अलग बनाने की जरूरत नहीं। सैंपल टाइप हमारे लिए 100% फिक्स रहेगा। ठीक है, देन वैल्यूएशन मोड, तो हम 100 या 10 या फिर वो एट्रीब्यूशन कौन सा भी यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम ये भी यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब वैल्यूएशन कैसे होना है उसका, आपके जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं जिस चीज का, तो हमारे लिए 100% फिक्स है, एक ही से है, मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट है उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं और 100% कर रहे हैं। और यहाँ पे पॉइंट है, तो ये प्लान मेंटेनेंस सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देन सैंपल का पूछेगा तो हमारे लिए सैंपल साइज 1 रहेगी। ओके, एक्सेप्टेंस नंबर देने की वैसी जरूरत नहीं है। ओके, सेव। तो आपके लिए ये बनेगा आपका सैम्पलिंग प्रोसीजर। अभी हमें बनाना पड़ेगा एक टास्क लिस्ट। ओके, टास्क लिस्ट बनाने के लिए हम जाएंगे IS01। ओके, इक्विपमेंट टास्क लिस्ट बनाएंगे, जो हमारा इक्विपमेंट बना है अभी 17 वाला। ओके, उसके ऊपर बनाएंगे। ये डेट भी आप पिछले वाला दे सकते हो। ओके, एंटर। और मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, टास्क लिस्ट फॉर कैलिब्रेशन। ओके, तो ये ग्रुप काउंटर, वर्क सेंटर देना पड़ेगा आपको, राइट? प्लान यूजेस देना पड़ेगा 4, प्लानर ग्रुप दे सकते हो, स्टेटस। ओके, अभी हम इसको सिंगल साइकिल प्लान में यूज करेंगे, तो स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है। अगर स्ट्रेटेजी है तो स्ट्रेटेजी भी दे दो। और यहाँ पे इंस्पेक्शन पॉइंट असाइन करना है, तो हमारा इंस्पेक्शन पॉइंट है 300 इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, इंस्पेक्शन एट इक्विपमेंट। और नंबर रेंज जो एक्सटर्नल नंबर रेंज ओरिजिनल जो उन्होंने असाइन किया वही रहेगा, हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। ऑपरेशन में जाओ। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप ऑपरेशन दे सकते हो। यहाँ पे मैं देता हूँ कैलिब्रेशन इंस्पेक्शन, जो रहेगा वो। ठीक है, अगर आपके अलग अलग पैरामीटर से आप अलग अलग नाम से बनाओ। ओके, आप इसको टाइम डेट सब कुछ दे सकते हो अगर आपको देना है तो, कितना टाइम कितने लोग। ठीक है, जो भी आप देना है आप उसको दे सकते हो। ओके, देन ये होने के बाद इसको सिलेक्ट करो और फिर इंस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक पे क्लिक करो। तो यहाँ पे हमें वो कैरेक्टरिस्टिक जो हमने बनाई उसको असाइन करना है। तो पहले हमने बनाई SBQAAN01।
ओके क्वांटिटेटिव। और फिर सैम्पलिंग प्रोसीजर बनाए हमने SBPM01, ठीक है। तो हमने इसको असाइन कर दिया, ठीक है। ये हो गई हमारी क्वांटिटेटिव। अगर आपको इसी ऑपरेशन को दूसरी वाली करनी है तो कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, आपको अलग अलग ऑपरेशन मतलब पीएम के ऑपरेशन अलग वाइज हर ऑपरेशन को एक कैरेक्टरिस्टिक करनी है वो भी कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए तो मैं दोनों को सेम एक ही जगह पे कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा करना है वैसा कर सकते हैं, सिस्टम आपको नहीं रोकेगा। ओके, और ये दूसरी आपकी हो गई क्वालिटेटिव। इसके जो पैरामीटर्स है, अभी इसका क्वांटिटेटिव डेटा है, यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली हमने वहां पे ना कुछ तो ऐड किया था, एक सेकंड। ये गलत आ रहा है ना, ये रेंज कुछ तो हमने टॉलरेंस की दिया था उसकी वजह से आ रहा है शायद। ये टॉलरेंस की दिया था हमने, ये नहीं देना चाहिए था ये टॉलरेंस की। देखते हैं, अगर रह गया तो ठीक है, नहीं तो चेंज करेंगे। और सैम्पलिंग प्रोसीजर ये हो गया क्वांटिटेटिव के लिए, यहाँ पे भी मेंटेन कर सकते हैं आप, और मास्टर डेटा में भी कर सकते हैं। जो कंप्लीट कॉपी मॉडल वगैरह था ना, उसका मतलब था ये डेटा वहां से कॉपी होके यहाँ आएगा। देखो फॉर एग्जांपल आपने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बनाई, MIC कॉमन बनाई, प्रेशर गेज, पर प्रेशर गेज तो अलग अलग रेंज के रह सकते। तो ये डेटा आप वहां पे मास्टर डेटा में अगर आपने फिल करके रखा तो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। तो वो यहाँ पे आ जाएगा, बट आप उसको चेंज करोगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपका हर टाइम कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, और वो हर अलग अलग प्रेशर गेज के लिए यूज हो रही है, ठीक है। हेलो। यस 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 सर। देन ये दूसरा जो है, इसमें क्या रहेगा, कैटलॉग रहेगा जो हमने बनाया कैटलॉग, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी उसकी बताएगा, ठीक है, कलर ऑर्डर जो भी रहेगा, ठीक है। एंड देन सेव। तो टेस्ट इक्विपमेंट असाइन का चेकबॉक्स किया था हमने, इसलिए वो पूछ रहे हैं हमें किया क्या आपने असाइन, ठीक है। जिससे आप PRT जो भी आप यूज कर रहे हो, जिससे टेस्ट करने वाले हो पैरामीटर्स जिसके, तो ये आपका टास्क लिस्ट बना। देन हम जाएंगे मेंटेनेंस प्लान बनाने के लिए IP01, ओके। हमें चाहिए मेंटेनेंस ऑर्डर, ओके, या फिर IP41 से भी बना सकते हैं, जो हमारा सिंगल साइकिल का प्लान है। मेंटेनेंस ऑर्डर, ओके, एंटर। देन मैं लिख रहा हूँ PM कैलिब्रेशन प्लान, ठीक है, मेंटेनेंस प्लान, ठीक है। देन मेरी साइकिल समझो पर ईयर होती है नॉर्मली, राइट, पर मैं यहाँ पे पर मंथ करता हूँ टेस्टिंग के पर्पस, ओके, टेस्टिंग के पर्पस एवरी मंथ, ओके। देन मेरा इक्विपमेंट, ओके, मेरा इक्विपमेंट है 17, ओके। देन कौन सी ऑर्डर बनेगी मेरी, कौन सी ऑर्डर टाइप, मुझे अभी ऑर्डर बनानी है, मुझे नोटिफिकेशन नहीं बनाना, मुझे इंस्पेक्शन लॉट जनरेट कराना है, ठीक है। तो RP06, ओके, एंटर। वर्क सेंटर दे दो, जो वर्क सेंटर काम करेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन रहेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी रहेगा वो, ठीक है। प्रायोरिटी दे दो, टास्क लिस्ट सिलेक्ट करो। तो टास्क लिस्ट बनाई हमने ये, और कैलिब्रेशन, ठीक है। देन शेड्यूलिंग पैरामीटर में टाइम बेस्ड है, तो कॉल हॉरिजॉन दे सकते हैं आप यहाँ पे, ओके। जो दोगे वो आएगा, 100% दोगे तो पूरा टाइम होने के बाद आएगा, ठीक है। मैं ब्लैंक रख रहा हूँ अभी के लिए, टाइम की डेट रखता हूँ, ठीक है। शेड्यूलिंग पीरियड 365, एक साल के लिए मुझे शेड्यूल करना है, ओके। देन स्टार्टअप साइकिल में पीछे से ले रहा हूँ, मुझे ऑर्डर देखने हैं क्रिएट हुए, तो मैं थोड़ा पीछे से ले रहा हूँ इसको, ठीक है। 2 से लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। देन एडिशनल डेटा में शॉर्ट फील्ड, जो भी कब कितना दिन पहले चाहिए, जो अभी कुछ टाइम पहले हम डिस्कस कर रहे थे, 7 दिन पहले चाहिए हमें, 15 दिन पहले चाहिए, तो जो भी चाहिए हम इसको कर सकते हैं सॉर्टिंग पर्पस। बाद में इसको स्केड्यूलिंग में उसको यूज करेंगे, ठीक है। कॉल सेव। हॉरिजॉन नहीं दिया हमने ना, तो शॉर्ट फील्ड दे हाँ, दिया तो भी चल जाएगा। शॉर्ट फील्ड तो हम बोल रहे हैं कि हम यूज करेंगे कब, आगे जाके वो IP30 में, हाँ वो सॉर्टिंग के लिए है, बस हमने हमने उस नाम से बनाया है उसको। वैसे तो ठीक है। प्राइमरी आप कॉल ओरिजोन ही यूज करोगे, बट अगर आपको कॉल ओरिजोन पे कंट्रोल नहीं करना है, आपको वहां पे करना है इंटरवल पे IP30 में, तो आप शॉर्ट फील्ड सॉर्टिंग के लिए है वो, उसका मीनिंग क्या बोलते हैं, लिंक मत करो उसके साथ, वो बस सॉर्टिंग पर्पज है। बस हमने उसको यूज किया है ऐसे कि वो वहां पे हम यूज करेंगे सॉर्टिंग करने के लिए, कहाँ पे ओ, IP30 में,
या मेन दो ऑप्शन है आपके पास, IP30 में इंटरवल दे दो या फिर कॉल हॉरिजॉन दे दो मेंटेनेंस प्लान में। कॉल हॉरिजॉन दे दिया तो जितना परसेंट दोगे उतना परसेंट डेज कंप्लीट होने के बाद आपको ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं दिया तो वहां पे इंटरवल दे दो, उस दिन आपका मेंटेनेंस प्लान रन होके आपको ऑर्डर मिलेगा, उस दिन मतलब उतने दिन पहले, ठीक है। ओके, यस। तो ये मेंटेनेंस प्लान मेरा हो गया 357। इसको शेड्यूल करना चाहता हूँ, एंटर, ओके, स्टार्ट। ओके, मैंने पीछे से लिया है, मेरे को देखने ऑर्डर्स। ओके, तो बहुत सारे कॉल आएंगे मुझे जिससे मैं सेव करूंगा, तो ओके, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, जानबूझ के लिए मैंने। ओके, तो मेरा अभी IP24 में जा रहा हूँ मैं, IP24। ओके, मेंटेनेंस प्लान क्या था मेरा, 357। ओके, बहुत सारे ऑर्डर बने, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पहला मेरा ऑर्डर कोई भी ले सकता हूँ मैं, IW32 में, IW32 में गया मैं, एंटर। ओके, तो देखो ये मेरा ऑर्डर बना, उसमें ये ऑपरेशन आया, ठीक है। ओके, कंपोनेंट अगर लगाया होता टास्क लिस्ट में तो वो भी आ जाता, मैन्युअली भी लगा सकते। ओके, अभी इस इस ऑर्डर को मैं जैसे रिलीज करूंगा तो यहाँ पे देखो ये बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको, हेलो, हाँ हाँ। वहां पे इंस्पेक्शन लॉट जनरेट हो जाएगा, दिखाई देगा, ठीक है। इसको मैं रिलीज करता हूँ। ओके, ऑर्डर रिलीज हो जाएगा, सेव किया मैंने, तो देखो यहाँ पे इंस्पेक्शन लॉट आ गया, पहले ब्लैंक था, ठीक है। इसके ऊपर यस क्लिक करो, ये यस। इंस्पेक्शन लॉट बन गया, ठीक है। और ये देखो उसका दो कैरेक्टरिस्टिक है आपका, क्वांटिटेटिव 1 और क्वालिटेटिव 1। ओके, अभी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो क्या करेगा, QC या जो भी है, वो इसको रिजल्ट रिकॉर्ड करने, एक्चुअल चेकिंग करेगा और यहाँ पे आके उसको रिजल्ट रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो समझो वो रिजल्ट रिकॉर्ड करने के लिए गया, ठीक है, उसने फिजिकल इंस्पेक्शन किया, तो वो फिर कहाँ पे जाएगा, या तो QA32 में भी देख सकता है इंस्पेक्शन लॉट, यहाँ पे 14 लगाएगा, प्लांट लगाएगा, और यहाँ पे विदाउट UD लगाएगा तो वो यहाँ पे भी इंस्पेक्शन लॉट दिखाई देगा, देखो यहाँ पे, और ये रेड में है तो अभी तो हुआ नहीं है, यहाँ पे दिखाई देगा। और फिर यहाँ से भी रिजल्ट रिकॉर्ड कभी कर सकते हैं और यहाँ से UD भी कर सकते हैं, ठीक है। पर हम वहां से जाते ट्रांजेक्शन से QE17। ओके, QE17 में गए, आपका इंस्पेक्शन लॉट, ओके, यहाँ पे असाइन इंस्पेक्शन पॉइंट करना है। जैसे असाइन इंस्पेक्शन पॉइंट करोगे, यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ, एक ही ऑपरेशन था, असाइन इंस्पेक्शन पॉइंट करोगे तो वो आपके इक्विपमेंट के लिए, ये ऑर्डर के लिए, ये तो उसने रीडिंग ले लिया, तो हमारा स्पेसिफिकेशन है 0 to 100 बार, ठीक है। तो यहाँ पे वो रिजल्ट डाल देगा, समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 आ गया, स्टैंडर्ड के साथ उसने किया। और यहाँ पे जो आपकी जो क्वालिटेटिव है तो वो फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट, जनरल है जो भी, जैसे कि किसी और केस में कलर रहेगा, स्मेल रहेगा, या कुछ और उसका पैरामीटर रहेगा, डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी उसकी, तो मैंने यहाँ पे, तो मैं फॉर एग्जांपल कर रही हूँ तो एक्सेप्टेबल फॉर एग्जांपल। ओके, फिर ये दोनों को वैल्यूएट करना पड़ेगा। वैल्यूएशन में इसको सिलेक्ट करो, देखो यहाँ पे देखो वैल्यूएट का बटन है, तो वैल्यूएट करो तो ये वैल्यूएट हो जाएगा, देखो ग्रीन। फिर इसको सिलेक्ट करो, इसको वैल्यूएट करो, ये भी एक्सेप्टेड हो जाएगा। फिर इसको सिलेक्ट करके इन दोनों को क्या करो, क्लोज करो, सक्सेसफुली क्लोज का मैसेज आएगा, सक्सेसफुली क्लोज। तो आपका रिजल्ट रिकॉर्डिंग हो गया। हेलो, यहाँ तक क्लियर है? यस 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 सर। सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये रिजल्ट रिकॉर्डिंग हो गया। देन मैं इसको सेव कर दूंगा मेरा। अभी देखो जैसे मैं सेव करने को गया तो यहाँ पे देखो, यहाँ से टाइम कंफर्मेशन भी कर सकते हैं आप, जो आप करते हैं ना IW42 में, यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो आपको ये वैल्यूएशन प्रपोजल दे रहा है, मतलब जब यूडी करने जाओगे तो पूछ रहा है कि आपकी आपकी वैल्यूएशन क्या होगी, यूडी के लिए प्रपोज कर रहा है। यूडी बाकी है अभी, बट प्रपोज कर रहा है। हम कुछ टाइम पहले थेरोटिकल पार्ट में डिस्कस कर रहे थे ना, वैल्यूएट करेंगे, तो ये वैल्यूएशन है। तो वो बोल रहा है कि यूजेबल विद फॉलोअप एक्शन, तो जो रखना है वो रख सकते हैं, या फिर ओनली यूजेबल फॉर एग्जांपल, ठीक है। कंटिन्यू किया इसको, ये इंस्पेक्शन रिजल्ट लॉट, उसका रिजल्ट रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। देन अगर आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी आपको इंस्पेक्शन देखो, RREC आ जाएगा। RREC मतलब क्या हो गया, रिजल्ट कंफर्म। ओके, रिलीज हो गया ये लॉट, एक्टिव है, असाइंड है इसके ऊपर, और ये सैंपल कैलकुलेट हो गए, रिजल्ट रिकॉर्ड हो चुका है। अभी
अभी दूसरा उसका ट्रांजैक्शन है QA11, जहाँ पे करेंगे यूडी। ओके, ये आपका इंस्पेक्शन लॉट, एंटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बटन पे क्लिक किया तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे जो कि वैल्यूएटेड है और एक्सेप्टेबल है। दोनों का वैल्यूएशन एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे यूडी कोड सिलेक्ट करो। तो हमने ऑलरेडी बोला था यूजेबल, तो यूजेबल आएगा। ओके, ये ऑथराइज पर्सन करेगा, देखो वैल्यूएशन कोड एक्सेप्टेड है। ठीक है, और ये देखो स्टेटस चेंज हो जाएगा जैसे मैं इसको सेव करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जाऊंगा मैं इंस्पेक्शन लॉट में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ये चला गया 1 सेकंड। देखो ग्रीन हो जाएगा ये। ठीक है, ग्रीन हो गया, मतलब हो गया। फिर इसका आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी प्रिंट करा सकते हैं। ओके, यहाँ पे नहीं होगा शायद, देखते हैं। या फिर सर्टिफिकेट भी प्रिंट करा सकते हैं। इसमें प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिख रहा है। प्रोफाइल नहीं असाइन किया है उसको। ठीक है, और यहाँ पे आप क्वालिटी सर्टिफिकेट और इंस्पेक्शन रिपोर्ट दोनों भी प्रिंट करा सकते हो। उसका स्टेटस हो गया यूडी ICCO, मतलब इसका यूडी भी हो चुका है। ठीक है, ये ऑल इंस्पेक्शन कंप्लीटेड। ओके, तो ये साइकिल होता है यूडी रिजल्ट रिकॉर्डिंग यूडी का। और इसके बाद आप आपका ऑर्डर सीधा IW42 में जाके पहले कंफर्म करो, अगर वहां पे कंफर्म नहीं किया है तो। ठीक है, कंफर्म करो। देन IW32 में जाके आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, टेक ओवर करो। ये आपका इंटरनल का प्रोसेस रहेगा। इसमें आपका सब कुछ आएगा कि कौन सा प्लान, कौन सा नोटिफिकेशन, कौन सा ऑर्डर, सब कुछ आएगा इसमें। ठीक है, हेलो। यस यस सर, यस। और ये आपका इंस्पेक्शन लॉट जिसके अंदर आपने रिजल्ट रिकॉर्ड किया है और जिसके अंदर आपने यूडी किया है। यूडी वाला बंदा अलग रहना है, कभी सेम नहीं रहते, अलग अलग रहना चाहिए। जिसको ऑथराइजेशन रहेगा वही उसको कर पाएगा। जैसे हमने यूजर स्टेटस के लिए किया था ना, इसको भी यूजर स्टेटस दे सकते हैं। अप्रूवल्स पेंडिंग आप कर सकते हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑर्डर में, नोटिफिकेशन में सेम कर सकते हैं आप। इंस्पेक्शन लॉट को भी कर सकते हैं। ओके, ओके ओके। और यही यही अगर आपने इसको रिजेक्ट करना चाहा, ठीक है, ये दूसरा ऑर्डर है, रिलीज कर रहा हूँ, सेव, एंटर। ये इंस्पेक्शन लॉट बन गया नया। ठीक है, तो हम जो अगर रिजेक्ट करना है उसको, या रिजेक्ट हो गया वो, ठीक है, तो अभी यहाँ से करता हूँ मैं, QA32 से करता हूँ दोनों प्रोसेस। ठीक है, सॉरी, QA32 से करता हूँ। तो यहाँ पे ऑल सिलेक्शन लॉट, यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा इसको पिछले वाले रेट पे लेता हूँ। यहाँ पे इंस्पेक्शन लॉट 14 करूंगा। 14 नहीं करूंगा तो बहुत सारे लॉट आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे लिए हमारे ही चाहिए। तो देखो, ये अभी नया लॉट बना है हमारा अभी। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करो, रेड में है तो यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे इंस्पेक्शन पॉइंट असाइन करो, तो देखो यहाँ पे आ जाओगे। तो समझो ये अभी इसका रीडिंग 11 आ गया। ठीक है, तो इसको आप वैल्यूएट करोगे ना, ये तो रेंज के बाहर चला गया, तो आप इसको क्या करोगे, वैल्यूएट करोगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये रेंज के बाहर है। ठीक है, रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसका रीडिंग क्या आया, 11 आया, जो कि आपके रेंज में नहीं है। आया समझ में? हेलो। यस 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 यस। यस यस और यस या डिस्क्रिप्टिव है, हाँ डिस्क्रिप्टिव है। तो जो वैल्यूएशन आपने दिया है उसको, तो मुझे अभी समझो इसको रिजेक्ट ही, अभी रिजेक्ट ही कर रहे हैं मुझे, डो नॉट एक्सेप्टेबल जो भी रहेगा। इसको भी अगर वैल्यूएट करोगे तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। फिर इन दोनों को क्लोज करो, सक्सेसफुली क्लोज, रिजल्ट रिकॉर्ड हो चुका, सेव करो।
अभी यहाँ पे वैल्यूएशन पूछेगा, देखो ऑटोमेटिकली प्रपोज क्या किया उसने, कैन नॉट बी यूज, आप इसको यूज नहीं कर सकते, रिजेक्ट है। यहाँ से कंफर्मेशन भी कर सकते हैं आप, जो हम कर रहे थे ना वो कंफर्मेशन भी कर सकते हैं, जो आपका एक्चुअल आवर्स है आप यहाँ से भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। यस। एंड देन वैल्यूएशन चेंज भी करना है तो वैल्यूएशन चेंज भी कर सकते हैं, जो सिस्टम ने प्रपोज किया है कैन नॉट बी यूज, कंटिन्यू, ओके। और अभी उसका क्या हो गया, देखो ये इन सब का यूडी हो चुका है, इसका रिजल्ट रिकॉर्ड हो चुका है। अभी वापस सिलेक्ट करो, यूडी पे क्लिक करो, एंड देन देखो दोनों कैरेक्टरिस्टिक आ चुकी है रिजेक्ट वाली, तो यहाँ पे ऑब्वियसली रिजेक्ट होना है, कैन नॉट बी यूज उसका प्रपोजल है, कैलिब्रेशन करवाना है वापस, रिवर्क कैलिब्रेशन करवाना है जो भी, तो कैन नॉट बी यूज, हमें यूज नहीं करना है, तो ये रिजेक्टेड रह जाएगा। तो इसको सेव कर दिया, तो ये जैसे मैं सेव करूंगा ये इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, देखो। पर ये इक्विपमेंट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, उसका मतलब। और कंफर्मेशन किया था आपने वहीं पे रिजल्ट रिकॉर्डिंग में, तो हो चुका, तो बस टेक करना है ऑर्डर को। बाकी इसमें मटेरियल इशू करने वाला प्रोसेस, इसमें कुछ आपको एक्सटर्नल सर्विस सब कुछ सेम, बस यही पार्ट है जो कि ट्रिगरिंग होता है, और ये उसी के पास जाएगा जो रिस्पेक्टिव पर्सन है या रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अंडरस्टूड? यस सर। यस यस हेलो, तीनों को यस कुछ प्रॉब्लम है प्रोसेस में? ये इंटरनल कैलिब्रेशन है, एक्सटर्नल कैलिब्रेशन इज नथिंग बट द योर सर्विस प्रोक्योरमेंट। उसमें उसमें कोई अलग चीजें नहीं होती है। उसमें क्या होगा मैक्सिमम, बस आपको वो क्या कर सकते हैं वो लोग मैं बताता हूँ, 2 मिनट में बताता हूँ आपको। IP41, ओके। देखो एक्सटर्नल करना है आपको सिनारियो, ओके। आप बनाओगे मेंटेनेंस प्लान, ओके। सेम रखता हूँ मैं सब कुछ। नोटिफिकेशन टाइप आपका क्या है, R6 है ना? हाँ हाँ। R6 है। प्रायोरिटी सिलेक्ट करो, ठीक है। वर्क सेंटर दे दो, ओके। टास्क लिस्ट अभी नहीं असाइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हमारे वो टास्क लिस्ट इंटरनल की है, ठीक है। तो मैं बस कॉल ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे वो लोग। तो यहाँ पे 365 1 साल के लिए करना है उनको, की डेट रख रहा हूँ और 1 तारीख से कर रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट फिट जो रहेगी वो, ठीक है। सेव, देखना ये जैसे इसको शेड्यूल करेंगे, ओके, तो बहुत सारे नोटिफिकेशन बन जाएंगे, ठीक है। ओके सेव। अभी मैं पास का डेट भूल जाओ, ऐसा समझो कि आज से आगे है ये सब, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, तो मैं IP24 में गया, ठीक है। मेरा प्लान है 358 एग्जीक्यूट, ओके। अच्छा सेव, अच्छा नहीं नोटिफिकेशन, ये ऑर्डर है ना। देखो इतने नोटिफिकेशन बने मेरे, ओके। अभी देखो ये मैं वो हम क्या बताते हैं उनको, आप मैनुअल ऑर्डर बनाओ एक IW31 में, ओके। RP06 मैनुअल ऑर्डर बनाएंगे, ओके। ओके मंथली ऑर्डर फॉर कैलिब्रेशन, ओके। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे सब लिंक कर देंगे, बस हो गया। तो इसका मतलब, और ये ऑर्डर किस पे बनाओगे, या तो ये सब ऑब्जेक्ट एक इक्विपमेंट के नहीं है, अलग अलग है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ओके, हम एक ही कॉपी किए पर अलग अलग है समझो, तो आप फंक्शन लोकेशन पे बनाओ, सिंपल। समझ में आ रहा है? ये ऑटोमेटिक क्यों नहीं जनरेट हुआ हाँ बैकएंड में? बैकएंड में क्या क्यों नहीं जनरेट हुआ नोटिफिकेशन? क्या जनरेट नहीं हुआ, नोटिफिकेशन समझा नहीं मैं। नोटिफिकेशन ऑर्डर में अपने आप जनरेट हो जाता है ना बैकएंड में? हो गया ना, ये देखो ना, हो गया ना ये। हाँ हाँ। ऑर्डर नहीं हुआ ये क्या? ऑर्डर हमने नहीं ऑर्डर हुआ। किया ही नहीं ना, हमने प्लान में ऑर्डर दिया ही नहीं ना, हमने ऑर्डर ये जनरेट किया ना, नोटिफिकेशन जनरेट किया ना। हाँ हाँ हाँ। हम देखो, और वो मैन्युअली जनरेट करके असाइन किया उसको। हमें हमें बाहर भेजना है तो ऑर्डर क्यों चाहिए आपको हर एक को?
ऑर्डर को प्रोसेस करना है, आपको करना ही नहीं ना कुछ काम उसमें, तो बस आप नोटिफिकेशन ले लो। नोटिफिकेशन मतलब आपको इंटीमेशन मिल जाएगा ना इसका ड्यू है, और वो सबका एक ही ऑर्डर में प्रोसेस करो। ओके, वो आपको पीआर अगर बनेगा। हर एक को अलग ऑर्डर बनाना है तो बना सकते हो। हाँ, कॉमन पीआर बनाओ यहाँ पे सबका मिलके, हाँ बस हो गया, सिंपल। और ये ऑर्डर ओ- बनाएंगे फंक्शन लोकेशन पे बनाओ, क्योंकि ये समझो 15 नोटिफिकेशन आए आपको, अभी ये समझो ये तो एक ही ऑर्डर के है, बट ऐसे समझो कि अलग अलग मेंटेनेंस प्लान से 15 नोटिफिकेशन आए, वो अलग अलग किसी कहाँ पे है, वो अलग अलग जगह पे है, तो आप प्लांट लेवल का फंक्शन लोकेशन यूज करो यहाँ पे। ओके, ये जो प्लांट लेवल का फंक्शन लोकेशन है वो यूज करो, और यहाँ पे आप ऑर्डर बनाओ, तो इस प्लांट के अंदर जितने भी है सब यहाँ पे मेंटेन करो, 10 15 20 25, और यहाँ पे वो कैलिब्रेशन सर्विस हायर करो, सिंपल। अभी समझ में आया? यस यस यस, तो अपने आप पीआर बन जाएगी और वो डायरेक्ट हो सबके लिए जाएगी। पीआर बन जाएगी, उसकी पीओ बनेगी। ये किसके लिए करना है कि बाद में पता चलना चाहिए ना आपने कौन से ऑर्डर में ये सब कैलिब्रेशन करवाया है, कब किया है, किसके साथ किया। ये लिंकेज है, ये लिस्ट है, ये बस बताती है आपको कि हाँ मैंने इसके साथ इसका कैलिब्रेशन करवाया है। और आप यूजर बोला नहीं, क्लाइंट बोला नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इंडिविजुअल ऑर्डर ही चाहिए, तो बनाओ इंडिविजुअल ऑर्डर, बाहर के लिए भी इंडिविजुअल पीआर मत बनाओ, बट इंडिविजुअल ऑर्डर बनाओ। आपका उसका काम बढ़ता है उतना, ऑर्डर को प्रोसेस, नोटिफिकेशन को प्रोसेस करना और ऑर्डर को प्रोसेस करना, थोड़ा तो स्टेप्स तो ज्यादा ही है ना ऑर्डर में। यस 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 यस, ये एक ही साथ में एक ही एक्शन। ये दोनों ऐसा नहीं कि यही होना चाहिए, ये हम बस रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसा करो, अगर एक्सेप्ट किया तो ये सोल्यूशन हो गया, अगर नहीं किया तो इंडिविजुअल वाला। तो मतलब वो ऑर्डर बना के लेगा तो ये ऑब्जेक्ट लिस्ट की जरूरत नहीं, 1 to 1 ऑर्डर बनेगा, यहाँ पे इक्विपमेंट नंबर रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे इंस्पेक्शन लॉट जनरेट नहीं होगा क्योंकि वो एक्सटर्नल है, तो या तो इंडिविजुअल पीआर बनेगा या फिर कॉमन पीआर यूज करेगा, जैसे एएमसी बोला आपने, हमने अपनी एएमसी लेकर के रखा है, तो जो एएमसी का आपका ऑर्डर है ना, तो वो जो एएमसी का ऑर्डर है आप यहाँ पे असाइन कर दो, ये दिख रहा है ना फ्रेमवर्क ऑर्डर, यहाँ पे असाइन कर दो जो आपका एएमसी का नंबर है, बस हो गया। यहाँ पे नंबर असाइन कर दो जो एएमसी का ऑर्डर है या फिर एग्रीमेंट रहेगा, बस हो गया। बस बाद में उसको सर्विस एंट्री शीट भर दो, बस आप बताना है सिस्टम एसएपी को कि हमने 100 में से 2 कंज्यूम कर लिया, आज 2 कैलिब्रेशन करवा लिए, 4 करवा लिए, 5 करवा लिए, जो भी है, ठीक है। यस ठीक। ठीक है, तो ये कैलिब्रेशन का प्रोसेस हो गया, तो ठीक है, मिलेंगे कल वापस। एंड अभी अभी हमारा अभी हमारा सब रियल टाइम का चालू हो जाएगा उसमें, अभी हमारे रिपोर्ट्स बाकी है, ठीक है, रिपोर्ट्स आएंगे, सब रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। देन रोल्स एंड ऑथराइजेशन, सब इंटीग्रेशन पॉइंट डिस्कस करेंगे वापस, ठीक है। एंड राइस का डिस्कस करेंगे, एंड देन एट द एंड इम्प्लीमेंटेशन का डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। या ओके, चलो कुछ चलिए। डाउट है यस तो लेके आना, डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, गुड चलिए। नाइट, सॉरी यस लेट हो गया आज थोड़ा, बट कंप्लीट करना था। ओके, बाय बाय, ठीक। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।